brought to you by क्रैक्स, असली फैंस का क्रिकेट ऐप। बच्चों के साथ गली क्रिकेट खेलने का मजा ही कुछ और है। हरमनप्रीत कौर? वो कौन? क्रैक्स के असली फैन मरवाएंगे यार। असली फैंस को पता है क्रिकेट मतलब क्रैक्स। डाउनलोड द ऐप नाउ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पोर्ट्स तक। मैं हूं खुशी गुप्ता और मेरे साथ ऋषभ। और ऋषभ, अब आईपीएल 2026 का काउंटडाउन शुरू हो गया। एक तरीके से आईपीएल कुछ ही वक्त दूर है और उससे पहले है ऑक्शन। ये मिनी ऑक्शन होगा जहां पर आप देखेंगे काफी हद तक काफी टीमें सेटल्ड है, लेकिन कुछ टीम्स ऐसी भी है जिन्हें एक तरह से अपनी पूरी टीम ही बनानी है। ये मिनी ऑक्शन 16 तारीख से होगा, तो काउंटडाउन शुरू हो गया, इसलिए हम आपके लिए एक एक कर एपिसोड लाते रहेंगे जहां पर हर टीम पर डिस्कस करेंगे कि कौन सी टीम है, क्या प्लेयर्स उन्होंने रिलीज करे हैं, कौन से रिटेन्ड प्लेयर्स हैं, कितना पर्स है और क्या कुछ उनकी जरूरत है। तो सबसे पहले बात होगी चेन्नई सुपर किंग्स की। देखो मैंने येलो भी पहना हुआ है। एग्जैक्टली ये बोलने वाली। चेन्नई सुपर किंग्स से हम शुरुआत करेंगे और अब बेटन जो है एमएस धोनी से आगे बढ़ने वाला है। ऋतुराज गायकवाड़ को ऑलरेडी कप्तानी मिली थी और ये बहुत अच्छा लगा ऋषभ, क्योंकि हम ये सोच रहे थे कि संजू द मोमेंट आए, क्या पता ऐसा ना हो कि संजू को कैप्टेंसी दे दी जाए, लेकिन वो क्लैरिटी पहले ही दे दी गई कि नहीं, ऋतुराज ही हमारे कप्तान है। हाँ, लेकिन संजू सैमसन वहां पे आ गए हैं और हम आपको सीएसके की स्क्वाड भी दिखाएंगे, ये भी दिखाएंगे कि रिलीज प्लेयर्स कौन कौन से हैं। बट रविंद्र जडेजा और सैम करन ये दोनों जा चुके हैं, तो अब हमें देखना होगा कि यार इनकी जो स्क्वाड है उसका हम पूरा एनालिसिस करेंगे कि किस तरीके से किस किस प्लेयर के पीछे सीएसके जा सकती है, किसकी उनको जरूरत है। एक तो उनका पर्स 43.4 सीआर है उनके पास जी। और मेरे हिसाब से कोलकाता के पास हाईएस्ट है, सेकंड पे ये हैं, है ना। तो अब इनके पास पैसे तो बहुत हैं। अब कौन कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जिनकी इनको जरूरत है, स्पेशली जब रविंद्र जडेजा चले गए हैं, पथिराना को इन्होंने छोड़ दिया है और उससे 14 और 13 करोड़ काफी सारा इनका पर्स वहां पे खाली हो गया है। फिर इन्होंने डेवन कॉनवे जो 6.5 करोड़ के करीब थे उनको भी छोड़ दिया है, तो इनके पास एक अच्छा खासा पर्स थोड़ा है। सा ये सरप्राइजिंग रहा था ऋषभ कि किवीज, मतलब ठीक है डेवन कॉनवे को आपने छोड़ा, मुझे लगा था रचन रविंद्रा को बैक किया जाएगा क्योंकि ओपनर, और आपने देखा है किस तरह से एज यंगस्टर उन्होंने परफॉर्म करा है इंटरनेशनल क्रिकेट में। ठीक है, पिछला साल उस तरीके से आया नहीं और शायद आपको आयुष मात्रे एक वहां पर ऑप्शन मिल गए थे, तो हो सकता है इसलिए यहाँ पर निकाला हो। राहुल त्रिपाठी, विजय शंकर, दीपक हुड्डा, ये लास्ट टाइम भी हम कह रहे थे कि ये आपकी क्या पिक्स है, स्पेशली व्हेन यू आर गेटिंग इनटू मेगा ऑक्शन। मेगा ऑक्शन से आप निकालकर ये 3 प्लेयर्स ला रहे हो और इनको 11 में भी खिला रहे हो, तो वो और ज्यादा वहां पर सरप्राइजिंग था। वंश बेदी, आई थिंक पिछले साल इनकी बहुत बात हुई थी कि क्या वंश बेदी को खिलाना चाहिए, यंगस्टर यंग विकेट कीपर, क्या उनको वहां पर मौका मिलना चाहिए। खैर उनको इस बार रिलीज कर दिया है। शेख रशीद को मैचेस मिले थे, उनको खैर लगा कि अगले सीजन में हो सकता है इनका ज्यादा यूटिलाइजेशन हो, वो वहां पर रिलीज हो गए हैं। आंद्रे सिद्धार्थ, वो प्लेयर जो कि डोमेस्टिक में आप देखेंगे रन्स पे रन्स लगाते हैं, वो रिलीज, और कमलेश नागरकोटी को भी इन्होंने रिलीज तो अब ये सारे प्लेयर्स इनके पास चले गए। अब एक बार इनकी स्क्वाड देखते हैं और उसमें से हम आपको बताते हैं कौन कौन अब इनके पास फिलहाल हैं और किस किस की जरूरत पड़ेगी। तो ये स्क्वाड जो है, इसमें ऋतुराज गायकवाड़, एमएस धोनी, ये तो आपको नाम पता ही हैं जो कि हैं। डेवाल्ड ब्रेविस पिछले साल उन्होंने बहुत अच्छा किया था और उसके अलावा संजू सैमसन को इन्होंने ट्रेड इन किया है। संजू सैमसन एक ऐसा नाम जो कि टॉप 3 में बैटिंग कर सकता है, ओपन कर सकते हैं, 3 नंबर पे भी खेल सकते हैं और मुझे लग रहा है टॉप 3 में वही खेलेंगे। लेकिन आपको क्या लग रहा है, ऋतुराज गायकवाड़ ओपन करेंगे आयुष मात्रे के साथ या फिर संजू? अब ये थोड़ा सा ट्रिकी कॉल है। आई थिंक 1, 2, 3 आपके कोई भी हो, मुझे लगता है इतना ज्यादा इट वोंट मेक मच ऑफ डिफरेंस, क्योंकि संजू सैमसन भी यूजुअली ओपन भी करते थे, फिर वहां पर सूर्यवंशी आ गए थे, तो यहाँ पर मेरे ख्याल से मोस्ट लाइकली इन एनी ऑर्डर आयुष मात्रे आपके लिए ओपन करेंगे, विच इज ब्रिलियंट। आयुष मात्रे को पिछले साल बहुत कम नॉक्स मिली, लेकिन उसमें उन्होंने अपना इम्पैक्ट छोड़ा, वो बहुत टेक्निकली अच्छे दिखे थे इनफैक्ट। तो आयुष मात्रे तो एक आपके ओपनर है ही। वहां पर अगर आपके साथ ऋतुराज है, नंबर 3 संजू हो गए, या फिर आपके साथ संजू ओपन कर रहे हैं तो नंबर 3 ऋतुराज हो गए। वो कॉल सीएसके का होगा एंड आई डोंट थिंक सो इट विल मेक मच ऑफ अ डिफरेंस। आई थिंक ऋतुराज पिछली बार भी 3 नंबर खेले थे और उनको लग रहा था कि ऊपर की जो पोजीशन है वहां पे बेटर रहेंगे रचन रविंद्र या डेवन कॉनवे, उनमें से कोई खास चला नहीं। बट यहाँ संजू सैमसन है। अब इंडिया सेटअप में भी उन्होंने ओपन किया था, ओपन ऋतुराज भी कर सकते हैं, बट अब ये देखना होगा 3 नंबर पे मेरे हिसाब से संजू को ज्यादा एक्सपीरियंस है आईपीएल में, तो कॉल तो वही होनी चाहिए कि जो आपका ओपन ऋतुराज गायकवाड़ अगर ऊपर खेल रहे हैं, वो ओपन कर रहे हैं, तो 3 नंबर पे संजू खेल रहे हैं। बट ये इस सोच के साथ भी जा सकते हैं कि हम ऑल आउट जाएं, हम आयुष मात्रे और संजू दोनों को ओपन करवा दें और फिर 3 पे अगर ऊपर से विकेट गिर जाती है तो वहां पे डैमेज कंट्रोल ऋतुराज कर लें और फिर आगे कैरी फॉरवर्ड करें। लेकिन डेवाल्ड ब्रेविस क्या वो 4 खेलेंगे, क्या वो 5 खेलेंगे? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है शिवम दुबे 5 या 6 पे, तब सिचुएशन के अकॉर्डिंग कि स्पिनर्स हैं, 7 से 15 ओवर के बीच का टाइम है, तो वहां के लिए उनको रखे हुए हैं। बट एक
प्रॉपर मिडल ऑर्डर बैटर इनको चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि नंबर 4 मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आप नंबर 5 पर डवाल ब्रेविस और 6 पर शिवम दुबे, अगर वो सोचे तो आपको नंबर 4 चाहिए, नंबर 4 का स्लॉट, जहां पर आप क्या कैमरन ग्रीन को टारगेट कर रहे हो, कैमरन ग्रीन नहीं तो क्या एक ऑलराउंडर लिविंगस्टन, क्योंकि एक ऑलराउंडर की भी जरूरत है। द मोमेंट आप नीचे देखोगे, एक जडेजा जैसे ऑलराउंडर थे जो आपको फिनिश कर कर देते थे, मैचेस जिताकर देते थे और स्पिन भी डालते थे। क्या यहाँ पर लिविंगस्टन के साथ टीम जाएगी? क्यों? क्योंकि अभी तक यही है कि केकेआर वर्सेस सीएसके होने वाला है, सबसे ज्यादा पर्स इन दोनों टीम्स के पास है और दोनों को ही कहीं ना कहीं टारगेट में लिविंगस्टन या कैमरन ग्रीन में से एक एक चाहिए। तो इस टीम में कौन आएगा वो देखने वाली बात है। अब ये भी चीज है ऋषभ की मिडिल ओवर्स, मतलब शिवम दुबे क्या नंबर 6 ज्यादा लेट तो नहीं हो जाएगा? क्योंकि मिडिल ओवर्स में उनको मुझे हम चाहते हैं ये कि नहीं लगता कि उनका कोई फिक्स स्पॉट होगा, मुझे यही लगता है कि उनको सिचुएशन के अकॉर्डिंग भेजा जाएगा कि स्पिनर लगा हुआ है, 8 ओवर हो चुके हैं, 9 ओवर हो चुके हैं, तो शायद वो उनको भेज दें। अनलाइक टीम इंडिया, सीएसके उनको यूज करता है 7-8 ओवर के बाद वो कर लेते हैं, हम तो उनको 13-14 ओवर के बाद लाना चाहते हैं ना इंडियन टीम में, बट उनको ऐसा नहीं चाहिए। नीचे उनके पास एमएस धोनी है जो कि आखिरी 3 ओवर में वही आते हैं। हाँ। तो वो तो उस हिसाब से खेलेंगे, अब चाहे वो 8 नंबर खेलें, 9 खेलें या फिर 7 नंबर खेलें, तो धोनी तो नीचे ही आएंगे। लेकिन उनका फॉर्म पिछली बार बहुत अच्छा था, बट शायद उनकी फिटनेस की वजह से वो लास्ट 3 ओवर्स ही टारगेट करते हैं। अब उस केस में शिवम दुबे ऊपर है, डेवाल्ड ब्रेविस इनको ये लेके आए थे पिछली बार, वो वैसे अनसोल्ड थे, बीच मिडल ऑफ द सीजन आए और फिर कमाल कर दिया। बट कैमरन ग्रीन मुझे लगता है बहुत मुश्किल होगी, केकेआर उनको शायद लेके जा सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है, और वो उनको शायद 3 नंबर पे भी खिला सकते हैं। बट सीएसके उनको टॉप 3 में तो मेरे को लगता नहीं वो उनको खिला पाएंगे, क्योंकि उस केस में आपको या तो खिला पाओगे आप जिसको लोगे। हाँ, तो लिविंगस्टन या फिर आप कह सकते हो माइकल ब्रेसवेल एक प्लेयर हैं जो कि उसी तरीके के जो सीएसके को पसंद आते हैं ना, मैक्सवेल टाइप, जो स्पिन भी डाल सकते हैं, मिडिल ऑर्डर में खेल सकते हैं, न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं माइकल ब्रेसवेल, या तो उनके पास जाएं। अब लियम लिविंगस्टन का आखिरी सीजन अच्छा नहीं रहा था, आरसीबी की तरफ से वो खेले थे, 8 कुछ करोड़ में आरसीबी ने उनको लिया था। और सेकंड बिड वाज सीएसके ओनली, सीएसके ने ही वहां पर मतलब इंटरेस्ट दिखाया था लियम, क्योंकि इनको चाहिए होते हैं ऐसे प्लेयर्स, इनको चाहिए होते हैं जो कि ये मैक्सवेल के पीछे भी एक बार बहुत बुरी तरह गए थे, बट उनको मिले नहीं थे। अश्विन, ऑफ स्पिनर जो बैटिंग कर सके या स्पिनर जो बैटिंग कर सके, ऐसे प्लेयर्स की इनको तलाश रहती है। अब इसमें कुछ और नाम भी हो सकते हैं, आप किसी पर्टिकुलर को और देखते हो या फिर आपको लगता है नहीं यही दोनों हो सकते हैं, कैमरन या फिर? आई थिंक मतलब क्योंकि पता है क्या, आप शायद ये 2 बड़े नाम हैं और इन 2 बड़े नाम के पीछे आप टारगेट इसलिए कर सकते हैं क्योंकि आपके पास सेकंड हाईएस्ट पर्स है। शायद और कोई नाम पे वो टीम्स जाएंगी जो अफोर्ड नहीं कर पाएंगी इन 2 प्लेयर्स को। अगर कैमरन ग्रीन केकेआर ले रही है तो लिविंगस्टन के लिए आप जा सकते हो, या कैमरन ग्रीन के लिए आप जा सकते हो लिविंगस्टन में। आई थिंक ये 2 प्लेयर्स में से एक प्लेयर इस टीम में आएगा और आना चाहिए भी। एक और पॉपुलर प्लेयर, बाकी हम बाद में भी जाएंगे, बट पॉपुलर जो नाम है उसमें एक और प्लेयर है, वो है वेंकटेश अय्यर। ठीक है, अब दीपक हुड्डा इनके पास ऊपर नहीं है, राहुल त्रिपाठी नहीं है, तो एक हो सकता है इंडियन के पास भी ये जा सके। नंबर 4 क्या ये अगर लिविंगस्टन या उनको नहीं, लिविंगस्टन को छोड़ दो, अगर ये ग्रीन को नहीं ले पाए, क्या ये जाना चाहेंगे वेंकटेश अय्यर के पीछे? मतलब आई थिंक दे कैन, बट मुझे इसमें सॉरी टू से ये भी लगता है कि केकेआर हो सकता है चाहे कि वेंकटेश अय्यर को वापस लिया जाए, क्योंकि आपको याद होगा लास्ट ईयर जितना बिड हाईएस्ट बिड लगाया गया था वेंकटेश अय्यर, एवरीबॉडी वाज सरप्राइज्ड, और फिर वो एक तरह से मुझे लगता है कि अब आपने प्राइस करेक्शन के लिए उनको पूल में डाला है, बट केकेआर हैविंग द पर्स दैट दे हैव, और शायद हो सकता है कोई और टीम उतनी तरह से भागे ना वेंकटेश अय्यर के पीछे। मुझे लगता है कि केकेआर वापस से वेंकटेश अय्यर को ले लेगी, पर अगर ऐसा नहीं होता है वेंकटेश अय्यर एट 4, बट ना वो सब कुछ नहीं ले पाएंगे केकेआर, क्योंकि उनको एक ओपनर चाहिए, एक विकेट कीपर ओपनर, शायद वो जॉनी बेस्टो हो, क्या पता क्विंटन डिकॉक को तो उन्होंने छोड़ ही दिया था, क्या पता वो बेन डकेट के पीछे जाएं, बट उनको एक विकेट कीपर ओपनर भी चाहिए। तो अब उस केस में वो किसके पास जाएंगे? या फिर वो जेमी स्मिथ मिडल ऑर्डर के पास जाते हैं, उनको कैमरन ग्रीन चाहिए होगा क्योंकि रसल नहीं है। उसके अलावा अब कैमरन ग्रीन जो है एज बैटर उन्होंने रजिस्टर किया है इस ऑक्शन में, ठीक है, तो अगर वो बॉलिंग का ऑप्शन नहीं देते, वहां एक थोड़ी सी दिक्कत होगी केकेआर को, क्योंकि रसल का लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट तो नहीं बना फिर, तो अब वो किस किस को ले सकते हैं? तो इस वजह से मुझे लग रहा है इन दोनों के बीच में बिडिंग वॉर तो चलेगी, और सीएसके एक्चुअली ये कर सकता है कि वो इनका बिड बढ़ाए, जैसे दिल्ली कैपिटल्स बढ़ाती थी ना एक टाइम पे, कि जिस भी प्लेयर के पीछे जा रहे हो बढ़ाते जाओ, ताकि दूसरा या तीसरा प्लेयर जो इनकी लिस्ट में है, सीएसके की लिस्ट में है, वो इनको मिल जाए। अब उसमें अगर ये वेंकटेश अय्यर लेना चाहें और वो कैमरन ग्रीन उनको मिल जाए, तो ये वेंकटेश ले सकते हैं, ये चाहे तो लिविंगस्टन ले सकते हैं, या फिर ये कोई और ऐसा प्लेयर ले सकते हैं जो कि लिस्ट में ऊपर जिसका नाम हो। 2 आई थिंक इनके पास कितने 3 है ना ओवरसीज, 4
ओवरसीज नेथन एलिस, हाँ। तो वही चीज़ आई थिंक आप जो कह रहे हैं ना, बिडिंग वॉर जो होगा, आई थिंक इट इज़ बिटवीन केकेआर एंड सीएसके। यही दोनों टीम्स काफ़ी हद तक बड़े प्लेयर्स के लिए टारगेट करेंगी और लेकर भी जाएंगी। नंबर 4 इनके लिए स्लॉट, और एक मुझे लगता है नीचे इनको एक ऑलराउंडर चाहिए जो शायद जडेजा ही काम करते थे। क्या हसरंगा वो एक प्लेयर हो सकता है जिनको ही नीचे टारगेट करे, क्योंकि आप एक नूर को खिला रहे हो वहाँ पर। अब नूर अहमद ऑलरेडी खेलेंगे हाँ। वो डालेंगे। इनके पास एक श्रेयस गोपाल है जिन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट में अच्छा किया, बैट से भी बॉल से भी, तो वो इनके पास एक है। 6 विकेट जो निकाला था कुछ, इनका भी रिकॉर्ड इन्होंने 5 विकेट हॉल्स भी लिए थे, 50 रन भी बनाए थे। अब जेमी ओवर्टन एक ऐसे प्लेयर हैं जो ऑलराउंडर वाला वो प्ले करते हैं। अगर आप जेसन होल्डर लेना चाहते हो तो करीब करीब उसी तरीके का काम करते हैं जेमी ओवर्टन। तो हाँ। अब इनके पास बॉलर्स में कौन कौन है? मुकेश चौधरी हैं, इनके पास गुरजपनीत सिंह भी हैं। तो गुरजपनीत सिंह एक हालिया में बहुत अच्छे बॉलर निकल के आ रहे हैं, तो वो इनके पास इंडियन टैलेंट तो हो गया। इनको एक ना मेरे हिसाब से नेथन एलिस तो है ओवरसीज, एक अच्छा ओवरसीज बॉलर और चाहिए होगा। स्पिनर नहीं, पेसर चाहिए होगा। और स्पिन में अगर देखो यार, किसी को तो ये लोग लेंगे ही ना इतने बड़े बजट के साथ। क्या ये रवि बिश्नोई के पीछे जा सकते हैं? क्योंकि रविंद्र जडेजा नहीं है। सोच रही थी रवि बिश्नोई का नाम, की रवि बिश्नोई, पर वही है कि रवि बिश्नोई अब ठीक है, एक सीजन अच्छा ना जाना, दैट डज नॉट टेल मच ऑफ थिंग्स, बट यही है कि रवि बिश्नोई भी ऑफ कलर्स, और ऐसा नहीं कि बहुत बार आप देखेंगे। इनफैक्ट जो डोमेस्टिक भी उन्होंने खेला है, डीपीएल में भी रवि बिश्नोई वहां पर होते, तो उनकी परफॉर्मेंस उस तरह से आई नहीं है रवि बिश्नोई की। अब सीएसके के साथ थोड़ा ये भी रहता है कि जो प्लेयर ऑफ कलर होता है वो यहाँ के चल जाता है, जबकि आरसीबी के साथ ऐसा होता था कि आरसीबी में जो आता था वो शायद उतना नहीं चलता था। यहाँ पे बहुत सारे प्लेयर्स की किस्मत बदली है, काफी सारे प्लेयर्स आके चले हैं। This time CSK 2.0 is loading, wherein 2.0 not in terms of firepower and not in terms of team, but I think in terms of mindset. जो सोच पहले रहती थी CSK की कि हम कुछ प्लेयर्स को लेकर जाएंगे, उन्हीं को बैक करते रहेंगे, उनके पास बहुत एक्सपीरियंस है, फिर वो अश्विन हो, जडेजा हो, वो आपके राहुल त्रिपाठी हो, दीपक हुडा, वो वाले प्लेयर्स, आप उनको जाओगे और कहोगे कि यहाँ हम बना देंगे। बिकॉज लास्ट ईयर इन्होंने 10वें नंबर पर फिनिश करा, दिस टाइम उनको अपना माइंडसेट बदलना होगा। काफी प्लेयर्स छोड़ दिए। और ऋषभ, आप मेगा ऑक्शन में देखो ना, सबसे खराब स्ट्रैटेजी अगर हम कह रहे थे चेन्नई की थी। हम बस इनको इसलिए बैक कर रहे थे, व्हाई? बिकॉज चेन्नई बिग फ्रैंचाइज, वो डीएनए है जीत का, इतनी बार जीत चुके हैं, बस इसलिए। दिस टाइम आई होप वो जो उनका माइंडसेट है, जो उनकी स्ट्रैटेजीज है मिनी ऑक्शन में गोइंग फॉरवर्ड, वो बदलेंगी। अगर देखो ये मेगा ऑक्शन में जो टीम्स जो है खराब करी हैं, उनमें से दिल्ली भी एक है, उसमें चेन्नई भी एक है, क्योंकि उनको इतने प्लेयर छोड़ने पड़ गए हैं। उन्होंने फैफ पे जैसे करा, इन्वेस्ट जरूरत नहीं थी उस वक्त करने की, उन्होंने कर लिया। केकेआर के कितने सारे प्लेयर्स चले गए, मतलब उनकी भी मेगा ऑक्शन में स्ट्रैटेजी अच्छी नहीं थी जो 3-4 साल के लिए आप बनाते हो। बिल्कुल। अब यहाँ पे इनको एक मिडल ऑर्डर और एक चाहिए। अब वो कैमरन ग्रीन को नहीं ले पाए तो लिविंगस्टन की बात कर रहे हैं, माइकल ब्रेसवेल की बात कर रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है इनका पर्स ज्यादा है, तो शायद ये पॉपुलर प्लेयर्स जो उनके ऊपर ज्यादा पैसे लगेंगे ना, उनके पास शायद ये जाएंगे। और जहां तक नीचे की बात है, हैनरिक नोकिया, स्पेंसर जॉनसन, ये भी दो ऐसे नाम हैं जो कि पॉपुलर नाम है। एक जेकब डफी भी हैं, लेकिन जैक भी हैं, विलो रूक भी हैं, लेकिन मुझे लग रहा है पॉपुलर नाम में ना थोड़े से आ जाते हैं जिन क्या नाम मैंने लिया, स्पेंसर जॉनसन और हैनरिक नोकिया। तो उनमें से एक आप शायद इनके पास पेस में देख सकते हो। रवि बिश्नोई जैसा बॉलर शायद ही उनके पीछे स्पिन में जा सकते हैं। ऑलराउंडर्स की बात की जाए तो शायद डोनोवन फरेरा या फिर लिविंगस्टन के पीछे जा सकते हैं अगर इनको कैमरन ग्रीन नहीं मिले तो। इंटरेस्टिंग रहेगा, क्योंकि हम ये कह देते हैं इनके पास पर्स ज़्यादा है, उनके पास पर्स ज़्यादा है, पर वो कोई ऐसे अचीवमेंट नहीं है। दैट ऑल्सो शोज कि शायद आपकी कुछ कमियां रही हैं टीम में। और अब दिस टाइम, क्योंकि सीएसके शायद होता है ना कि सीएसके सबकी ही फेवरेट होती है, और उसी लिहाज से लास्ट सीजन जब 10वें नंबर पर फिनिश करा तो कहीं ना कहीं सबको ही दुख हुआ कि भाई ये टीम वो टीम नहीं है जो 10वें नंबर पर फिनिश करे। दिस टाइम आई होप जो सीएसके की स्ट्रैटेजी है वो बदलेगी, और मेरे को लगता है मतलब वो होता है ना बिग बैटल बिटवीन सीएसके एंड केकेआर रहने वाला है। और मुझे कहीं ना कहीं पता नहीं ऐसा फील आ रहा है कि लिविंगस्टन शायद इस बार आपको सीएसके में दिख सकते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। मुझे भी ये लगता है कि कैमरन ग्रीन केकेआर ले जाएगी, लिविंगस्टन विल बी फॉर हियर इन सीएसके। तो देखना होगा, इंटरेस्टिंग रहेगा। फिलहाल हम लोग आपसे इजाजत ले रहे हैं। आप हमें कमेंट सेक्शन में ये बताएं कि कौन सा ऐसा प्लेयर है जिसको आप चाहेंगे कि जी वो तो इस टीम में खेले ही खेले। कमेंट कर आप बता सकते हैं। उसके अलावा आपकी क्या प्रेडिक्शन है कि इस बार सीएसके कहां तक पहुंच रही है या जीत रही है, वो भी हमें प्लीज बताएं। सीएसके के सभी फैंस को लाइक भी जरूर करना है और स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब भी करना है। ब्रॉट टू यू बाय क्रैक्स, असली फैंस का क्रिकेट ऐप। बच्चों के साथ गली क्रिकेट खेलने का मजा ही कुछ और है। हरमनप्रीत कौर? वो कौन? क्रैक्स के असली फैन मरवाएंगे यार। असली फैंस को पता है क्रिकेट मतलब क्रैक। डाउनलोड द ऐप नाउ।
हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पोर्ट्स तक। मैं हूं खुशी गुप्ता और मेरे साथ श्रीधु। और श्रीधु, अब से कुछ ही वक्त में आईपीएल शुरू होगा। इनफैक्ट कुछ ही दिनों में आईपीएल ऑक्शन भी है, मिनी ऑक्शन, जहां पर कुछ टीम्स शायद खुश बैठी होंगी कि जी हमारी तो टीम तैयार है, लेकिन कुछ टीम्स को अपनी टीम्स बनानी है। और स्पोर्ट्स तक पर हर दिन हम आपके लिए नई नई टीम्स लाते हैं कि उनकी क्या स्ट्रैटेजी होगी मिनी ऑक्शन में। तो आज की जो दो टीम्स है, पंजाब और केकेआर। शुरुआत पंजाब से करेंगे श्रीधु, क्योंकि रनर्स अप रहे, फाइनल खेले, तो ज्यादा दिक्कत की बात है नहीं पंजाब के लिए। पर्स भी अगर आप देखें 11.5 का है। और उसके बाद अगर आप देखें जो रिलीज प्लेयर्स इनके रहे, ग्लेन मैक्सवेल को निकाला, इंग्लिश से लगा था शुरुआत करेंगे, ओपन करेंगे, वो वहां पर नहीं रहा। एरन हार्डी, कुलदीप सेन, प्रवीण दुबे, ये जो प्लेयर्स हैं उन्हें निकाल दिए। लेकिन सेटल लगती है पंजाब की टीम, उस तरह से दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए, मुझे तो लगता है जिस हिसाब से रिकी पॉन्टिंग ने इस बार जो आपका ओवरसीज प्लेयर है ग्लेन मैक्सवेल, जॉश इंग्लिश, एरन हार्डी को निकालने के बाद मुझे ये लगता है कि टीम बैलेंस्ड है। बट इनका जो ध्यान रहेगा आईपीएल ऑक्शन में वो रहेगा ओवरसीज स्लॉटिंग पे, क्योंकि ग्लेन मैक्सवेल भले उनका बल्ला खामोश रहा था, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने पंजाब के कंट्रीब्यूशन में एक साथ दिया था, भले वो बल्ले से उनके रन नहीं आ रहे थे, लेकिन चाहे वो गेंदबाजी रहे, चाहे वो फील्डिंग रही, या फिर टीम स्ट्रेटेजी की बात की जाए, जो ऑन फील्ड जो वो इनसाइट देते थे, और जो ऑन फील्ड जो सामने वाली टीम को जज करके जितने भी चीज़ बोलना रहता था, कप्तान को अपनी इनसाइट देते थे, वो बहुत ही काम आया इस साल, खासकर श्रेयस अय्यर को। क्योंकि एक होता है ना, ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी किसी भी टीम में रहे, अगर वो आपका बैट से नहीं चल रहा तो बॉलिंग में काम करेगा, बॉलिंग में नहीं है फील्डिंग से काम करेगा। अगर इन तीनों में वो फेल है तो आपका कप्तान के साथ कंधे से कंधा मिला के चलता है। बिल्कुल। और अगर आप देखेंगे ये रिटेन्ड प्लेयर्स की लिस्ट है, और यहाँ पर अगर मतलब पता था पंजाब को कि किसको लेना है किसे नहीं लेना है, एंड सिमिलरली इनका सेटल दिखता है। शुरुआत आपकी प्रियांश आर्या, प्रभसिमरन ही करेंगे। आपको पता है कि भाई श्रेयस अय्यर वहां पर आ जाते हैं आपके लिए, निहाल वडेरा ने जो करा है, शशांक सिंह ने लगातार जिस तरीके से यहाँ पर इनको करा है, सूर्यांश शेडगे भी उनको एक आध मैच वहां पर जरूर मिला था, हो सकता है इस साल उनको ज्यादा ट्राई किया जाए। उसके बाद इनके पास बॉलर्स भी अगर हम देखें, यूजी चहल है, हरप्रीत बरार इनके वहां पर खेलते हैं, अर्शदीप सिंह ये हैं, तो मतलब लॉकी फर्ग्यूसन का एक वहां पर आपके पास विकल्प है। तो अगर उस लिहाज से देखें, इनको पता है कि इनकी 11 क्या है। श्रीधु, मतलब स्क्वाड की मैं बात नहीं करूंगी, इनको अपनी 11 भी पता है। बात जो आ जाती है वो आ जाती है बैकअप्स की। बैकअप अगर आप मिडिल ऑर्डर में किसी बैकअप को लेना चाहें, अब अगर आप सोचे कि बड़े नाम आप नहीं ले सकते, क्योंकि ना तो यूटिलाइजेशन उनकी होगी और ना आपके पास उतना पर्स है कि आप उसके लिए जाओगे। तो आई थिंक मोर और लेस पंजाब की वो टीम है जो कि शायद हम कह रहे हैं ना कि अभी हम अगर इस पे चर्चा भी करें तो क्या करें, क्योंकि उतनी जरूरत नहीं है पंजाब को। और पंजाब शायद जब ऑक्शन में आएगा तो वो इसी तरीके से आएगा कि जी हम यहाँ पर एक तरह से रिलैक्स हैं, 11.5 करोड़ है, तो उसमें हम 2-3 ऑप्शंस जो हैं एज बैकअप ले लेंगे, लेकिन अदरवाइज 11 सेटल्ड है। खुशी, सबसे मतलब अच्छी चीज़ पता है इस बार क्या लगी, जब से रिकी पॉन्टिंग माफ़ कीजिएगा कोच हैं बने हैं पंजाब किंग्स के, एक चीज़ ये रहा है ना कि इस बार उनसे सवाल पूछा गया कि जितने भी ओवरसीज प्लेयर हैं आपने उनको जाने दिया है, जैसे मैक्सवेल हो गए और जितने भी थे, तो जो उनका जवाब आया ना वो बहुत ही, उनका जो माइंड है ना वो क्लियर है। और सबसे गजब चीज़ क्या है कि पंजाब किंग्स के इससे पहले की जो मैनेजमेंट थी उससे इतना क्लियर जवाब सुनने को नहीं मिला। तो जो रिकी पॉन्टिंग है उनको पता है कि हमें 11.5 करोड़ है हमारे पास पर्स में, और उसको किस तरीके से खर्च करना है। सबसे गजब की बात क्या रहेगी, अगर आपके ओवरसीज प्लेयर भी अगर ज़्यादा 2 करोड़, 2.5 करोड़, 3 करोड़ जाता है एक प्लेयर को लेके भी, एक प्लेयर पे 3 इतना खर्चा होता है, तो उनका ध्यान भी एक चीज़ रहे कि चलिए ओवरसीज प्लेयर तो आ रहा है हमारे पास, लेकिन अगर हमें मतलब सस्ते दाम में, मतलब 40-50 लाख 60 लाख में अगर हमें अच्छे इंडियन डोमेस्टिक प्लेयर मिल जाए तो वो हम लेना चाहेंगे। और सबसे गजब की बात क्या रहेगी कि आप कितने भी ओवरसीज प्लेयर खिला लो, अगर इंडियन डोमेस्टिक प्लेयर अगर अच्छा परफॉर्म करे तो रिकी पॉन्टिंग वैसे प्लेयर है जो चांस लेने के लिए जाने जाते हैं। अगर नहीं, अगर ये प्लेयर ये अच्छा डोमेस्टिक करके आ रहे हैं, हाँ अगर बनता है, अगर उस कोई भी ग्राउंड में खेल रहे हैं इंडिया के, अगर उनको लगता है कि ये प्लेयर यहाँ पे काम कर सकते तो वो उस प्लेयर को वहाँ पे वो मौका देते हैं। रिकी पॉन्टिंग सबसे अच्छी बात ये है। बिल्कुल। और अगर आप पंजाब के फैन हैं तो आपको खुश होना चाहिए, क्योंकि इस बार ऑक्शन में एटलीस्ट टेंशन के साथ पंजाब नहीं जाएगा। और आपको पता है कि आपकी 11 क्या है, थोड़े बहुत बैकअप्स को आप जरूर टारगेट करेंगे, लेकिन अदरवाइज पंजाब सॉर्टेड है। अगली टीम की तरफ चलते हैं जो कि केकेआर। मतलब पंजाब जहां पर जितना ही सॉर्टेड है उतना ही आप कहेंगे खराब सिचुएशन, एज इन सबसे ज्यादा पर्स आपके पास है। पूरी टीम अभी आपको देखनी है, काफी सारे ऐसे स्लॉट्स हैं जहां पर अगर आप देखें केकेआर को जरूरत होगी। आपको सबसे पहले ओपनर चाहिए। अब अगर आप रिलीज प्लेयर्स भी देखें, इतना बड़ा पर्स इसलिए क्योंकि आपने एक से बढ़कर
कर एक प्लेयर यहाँ पर निकाल दिए हैं। आंद्रे रसल निकाला गया, हम थोड़ा सरप्राइज हुए, लेकिन पता चला कि जी आंद्रे रसल तो रिटायरमेंट ही ले रहे हैं। वेंकटेश अय्यर, मुझे श्रीधु अभी भी लगता है कि 23.75, आई थिंक ये सिर्फ एक तरीके का प्राइस करेक्शन होगा, उनको केकेआर वापस से लेगी, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि केकेआर ये चाहेगी कि वेंकटेश अय्यर, जिनको शायद थोड़े ज्यादा पैसे दिए गए पिछली बार, वो एक प्राइस करेक्ट करके उनको वापस से अपने साथ ले ले। अब आपने गुरबाज हटा दिए, क्विंटन डिकॉक हटा दिए, तो उस लिहाज से अगर आप देखें, आपको वहां पर एक पेसर नीचे चाहिए, क्योंकि स्पेंसर जॉनसन वाले, मतलब हम देखेंगे अभी रिटेन स्क्वाड क्या है, लेकिन सबसे पहले आपको ओपनर्स को टारगेट करना है। खुशी, आपने वेंकटेश अय्यर की बात की, जो उनके कोच है अभिषेक नायर, उन्होंने बहुत ही तारीफ की है वेंकटेश अय्यर की, और ये भी कहा है कि हमने भले उनको रिलीज किया है, बट ये है कि जिस तरीके से उन्होंने बात किया है, बात बता रहे थे वेंकटेश अय्यर के बारे में, ऐसा लग रहा है कि वो उन पे चांस लेंगे। अब दिक्कत की बात ये है ना, सडन आपका जो आंद्रे रसल ने जब आईपीएल से रिटायरमेंट लिया तो बहुत ज्यादा शॉकिंग था, क्योंकि एक तो उनका ओपनर का तो था ही, मिडिल ऑर्डर में भी पूरा मतलब एक बहुत हल्की टीम हो गई। अचानक से देख के लग रहा है कि आईपीएल 26 की सबसे हल्की टीम केकेआर है, क्योंकि सडन आपके पास कोई क्लैरिटी नहीं है। एक तो आपके पास अजिंक्य रहाणे पिछले साल ठीक ठाक गया था, लेकिन लास्ट में जाके कुछ कमाल नहीं कर पाई थी टीम। लेकिन खुशी, क्विंटन डिकॉक, उनको रिलीज करना बनता था, मतलब मेरे हिसाब से तो नहीं लगता था। श्रीधु, रिलीज की बात फिर वही है ना, आई थिंक क्विंटन डिकॉक मतलब हो सकता है इस टीम के साथ, पहले तो देखिए गुरबाज इनके लिए ओपन करते थे, फिर गुरबाज बाहर बैठने लगे, क्विंटन डिकॉक के साथ आप गए, और मुझे पिछला सीजन भी अगर आप याद दिलाएं तो मुझे ऐसी एक आध पारी उनकी जरूर है, लेकिन क्या केकेआर जो चाह रही थी वो सब चीजें उनसे मिली। अब आई थिंक ओपनर के लिए अगर ये जाएंगे तो ओपनिंग में फिर आपके पास कितने प्लेयर्स हैं, एक रचिन रविंद्रा जरूर आपके पास ऑप्शन रहेगा, डेवन कॉनवे, ये आपके पास ऑप्शंस हैं आपको, क्योंकि ओपनर भी चाहिए। अब आपकी ये सोच, क्योंकि पिछली बार आपने अजिंक्य रहाणे से भी ओपन कराया था, क्या इस साल भी आपकी वही सोच है? वी डोंट नो। ओपन के लिए अब आप, हमने जैसे कहा रहाणे को वहां पे, सॉरी वेंकटेश अय्यर तो नंबर 3 आपके लिए फिर भी खेलेंगे, मिडिल ऑर्डर में खेलेंगे, लेकिन रचिन रविंद्रा और डेवन कॉनवे आपके ओपनिंग स्लॉट में आ जाते हैं। अब अगर आपको मिडिल में चाहिए तो वहां पर कैमरन ग्रीन एक ऑप्शन हो सकते हैं, लिविंगस्टन एक ऑप्शन हो सकते हैं, जो कि एक ऑलराउंडर रूप भी निभाते हैं। लेकिन यही है कि आपके पास जो पर्स है 64.3, आपके पास ये बेस्ट मौका है कि कैमरन ग्रीन या लिविंगस्टन दोनों में से एक प्लेयर आप अपने पास ले लो, एंड आई थिंक कैमरन ग्रीन कैन गो विद देम। खुशी, जैसे कि एक बार मैं चाहूंगा कि एक बार फुल स्क्रीन पे दिखा दे, पर्स रिमेनिंग 64.3 करोड़। और खुशी, एक चीज देख के ये है ना कि 355 प्लेयर हैं, मैं जो जहां तक मुझे लग रहा है कि 355 प्लेयर हैं जो लिस्ट है। अब एक तो है मिनी ऑक्शन, अब 64.3 करोड़ सबसे ज्यादा पर्स है इनके पास जहां तक लग रहा है। अब एक तो 355 प्लेयर में तो कम से कम 15 प्लेयर खरीदेंगे, और जितना है कि खुल के खर्च करने के लिए उनके पैसे हैं। अब जहां तक ओपनिंग की बात रही, अजिंक्य रहाणे एक बहुत ही एक्सपीरियंस खिलाड़ी, डेवन कॉनवे एक बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस खिलाड़ी, और अजिंक्य रहाणे और डेवन कॉनवे की एज भी सेम है, एक तो वो फैक्टर है। प्लस गेंदबाजी की बात की जाए, एंड्रे नोकिया जो है उनको भी रिलीज कर दिया है, तो इनके पास जो गेंदबाजी है वो भी लाइनअप बहुत हल्की होगी पेसर के हिसाब से। बिल्कुल, आप देखिए ना, अगर आपको पेसर चाहिए तो यहाँ पर अगेन हम क्योंकि ये भी बात कर रहे हैं कि किन प्लेयर्स को टारगेट करा जा सकता है, तो अगर आप पेसर्स में देखें, फिर अब आपको ऊपर से कौन चाहिए विद द न्यू बॉल, कौन आपके लिए वो गेंदबाजी करेगा, मिडिल ओवर्स में कहाँ पर, क्या आप यहाँ पर हो सकता है ये उनको कोइट्जे के पास हो सकता है ये जा सकते हैं, एक जेकब डेफी है, नए आए हैं ये न्यूजीलैंड के और अच्छा वो खेलते हुए आ रहे हैं, क्या उनको वहां पर सोचा जा सकता है? जेमी स्मिथ इनफैक्ट आईपीएल में कभी नहीं खेले हैं, वो एक ऑलराउंडर पोजीशन की तरह आ सकते हैं, जेमी स्मिथ को ये टारगेट करेंगे। फिर आपको स्पिनर्स भी चाहिए, क्योंकि सुनील नरेन है, वरुण चक्रवर्ती है, लेकिन एक और आप वहां पर जाओगे कि स्पिनर, क्या रवि बिश्नोई वो ऑप्शन आपके लिए हो सकते हैं? तो फिलहाल मतलब जो है ना, अगर आप कोलकाता मतलब सोच रहे होंगे, खुश होंगे कि जी हमारे पास सबसे ज्यादा पर्स है, लेकिन ये भी है कि भाई आपको पूरी टीम भी बनानी है। एक चीज और है खुशी, जितना बड़ा पर्स है वो भी आईपीएल का मिनी ऑक्शन हो रहा है, मेगा ऑक्शन नहीं है। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन अभी जितनी भी 10 टीम्स है उसमें देख के लग रहा है कि केकेआर के पास ही है, क्योंकि सबसे पहली चीज अभिषेक नायर जो है उनके पास बहुत सारा काम आने वाला है खुशी, क्योंकि और एक चीज और देखने को रहेगा कि सारी जो नजरें रहेंगी इस बार जो आईपीएल मिनी ऑक्शन जो 16 दिसंबर से होना है उसमें कोलकाता नाइट राइडर्स पे रहेंगी, क्योंकि
एक तो ना आपके पास आपका ओपनर है, ना तो मिडिल ऑर्डर पूरा हिला हुआ है, और खास करके आपका पेस अटैक बिल्कुल जीरो ही मैं तो मान के चल रहा हूँ इनका। तो बहुत ही ज्यादा काम होने वाला है केकेआर के पास। बिल्कुल। और अगर आप देखेंगे ना, मतलब यहाँ पर अजिंक्य रहाणे, उनके साथ अगर आप ओपनर चाहिए तो आपके पास ज्यादातर ओवरसीज ऑप्शन ही है। क्विंटन डिकॉक, गुरबाज, आपने उनको निकाल दिया है। अब आप कहाँ पे किसके पास जाओगे, क्योंकि ओपनर्स के लिहाज से ओवरसीज ऑप्शन ज्यादा है। अगर आप फिर देखेंगे अदरवाइज आपके ऑप्शन पृथ्वी शॉ बन जाते हैं, लेकिन क्या आप पृथ्वी शॉ को देख रहे हो? या आप वेंकटेश अय्यर को नंबर 3 के लिए सोच रहे होगे? और मेरे को लगता है कि भाई उनको वापस लाना चाहिए, जितना उन पर स्पेंड करा गया आप उनको फ्यूचर देख रहे हो। फिर बॉलिंग की मैंने जो लगातार मैं बात कर रही हूँ कि शायद पेसर्स में वहां पे कोएट्जे को लिया जा सकता है। मैट हेनरी कैन बी एन ऑप्शन, मैट हेनरी वहां पर आप उनमें इन्वेस्ट कर सकते हो। तो ये कुछ प्लेयर, जेकब डफी मैंने आपको बताया, ये कुछ प्लेयर्स हैं जो केकेआर अगर टारगेट करे, अगर चाहे तो वो पकड़ भी सकता है। खुशी, एक चीज और है, जैसे कि अजिंक्य रहाणे अभी कप्तान तो नहीं है फिलहाल वो कोलकाता के, सबसे पहली चीज। और दूसरी चीज क्या है कि अजिंक्य रहाणे हो गए, अभी जो रिटेन प्लेयर्स है अजिंक्य रहाणे टॉप पे, और जो मिडिल ऑर्डर देख के लग रहा है मनीष पांडे। अब ये दोनों ऐसे प्लेयर हैं जो अभी इंडिया सेटअप में तो नहीं है, लेकिन बात ये है कि ये डोमेस्टिक खेलते हैं। अब समस्या ये है कि जो जिस तरीके से एक एज भी इनके साथ नहीं है, प्लस देखा जाए तो काफी एक्सपीरियंस है इनके पास, लेकिन क्या है कि अभी एक्टिव जो खेल रहे हैं वो डोमेस्टिक में खेल रहे हैं। तो एक तो माथापच्ची इनके लिए बहुत होने वाली है। खास करके सबसे पहले तो खुशी, T20 की आप टीम बना रहे हो तो सबसे पहले तो आपको आपके बैटर्स मजबूत होने चाहिए, उसके बाद आप गेंदबाजी पे आओगे। लेकिन इनके पास क्या है, सबसे पहले चीज देख के तो लग रहा है कि सबसे ज्यादा पर्स इनके पास है, लेकिन सबसे ज्यादा कंफ्यूजन भी इनके पास ही है। मैं तो यही लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर आपकी 11 ही नहीं बन रही है। अगर मैं सोचूं कि ठीक है अजिंक्य रहाणे आपके पिछली बार की तरह ओपन करते हैं, उनके साथ आप कोई भी लेना चाहे ओवरसीज लेंगे, मोस्ट लाइकली वो ओपन करेंगे। नंबर 3 पर फिर आपके वेंकटेश अय्यर खिला सकते हैं। नंबर 4 पर अंकुरिश रघुवंशी, अगर वेंकटेश अय्यर को ले रहे हैं। 4 पर आपके अंकुरिश रघुवंशी। अब मैं चाहूंगी रिंकू सिंह, जो कि 6-7 आप उनको कर देते हो फिनिशर रोल। भाई हमने देखा पिछली बार और उससे पिछली बार उनको मिलती ही 10 गेंदें 12 गेंदें। पूरे आईपीएल के सीजन में वो मुश्किल से 50 गेंदें खेल पाते हैं। तो आप उनको पुश करो ना, 5 में खिला दो, आपको कोई ऐसी दिक्कत तो है नहीं। हर्षित राणा को कहा जा रहा है ना ऑलराउंडर, 6-7 पे हर्षित राणा वहां पर आपके लिए आ सकते हैं। आई थिंक रिंकू सिंह, जो शायद उनको एक फिनिशर दिया गया है, वो आप नंबर 5 पर ही रखो उनको, रिंकू सिंह को। कोशिश, जैसे कि हर्षित राणा की बात की, हर्षित राणा पे मुझे लग रहा है इस साल ना कोलकाता की पेस बैटरी की जिम्मेदारी आने वाली है, वही लीड करेंगे। क्योंकि अभी जितने भी फॉर्मेट है, चाहे टेस्ट हो, ओडीआई हो, T20 आई हो, जितना भी है, बॉलिंग में देखा जाए इंडिया के सेटअप में हर्षित राणा है, और हर्षित राणा के पास बहुत बड़ी जिम्मेदारी आने वाली है। दूसरी चीज खुशी, रिंकू सिंह की बात की जाए, हमने अभी तक देखा है कि वो लोअर मिडिल ऑर्डर पे खेलते आए हैं, लेकिन इस साल मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर रिंकू सिंह को मौका मिलेगा तो रिंकू सिंह जो रहेंगे वो 2 या 3 नंबर पे उनको ऊपर खिलाने का मौका मिलेगा, क्योंकि एक तरीके से ना जिम्मेदारी देने वाली बात रहेगी। अब रिंकू सिंह सडनली एक बहुत सीनियर खिलाड़ी बन गए केकेआर के, और मुझे ऐसा लगता है कि जो अभिषेक नायर हैं और अजिंक्य रहाणे दोनों मिलकर रिंकू सिंह को ऊपर ही खिलाएंगे। और यहाँ तक ये रहेगा कि रिंकू सिंह का इस साल आईपीएल भी थोड़ा देखने वाली रही, क्योंकि अभी तक का जो डोमेस्टिक क्रिकेट रहा है खुशी, चाहे रणजी ट्रॉफी देख लीजिए, शायद मुश्ताक अली देख लीजिए, या फिर आप अब अभी विजय हजारे भी आने वाला है, उसमें रिंकू सिंह का परफॉर्मेंस तो बहुत अच्छा रहा है, खासकर रेड बॉल क्रिकेट में। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस साल रिंकू सिंह को थोड़ा जो बैटिंग ऑर्डर है वो ऊपर मिलेगा, ये तो बिल्कुल। और देखिए अगर आप 5 नहीं भी दे रहे हैं, आप 6 दे रहे हैं, तो तब भी आपको फिर मिडिल ऑर्डर में एक बैटर चाहिए। अब उसमें लिविंगस्टन क्या आप उनको सोच रहे हैं, क्या कैमरन ग्रीन? क्योंकि अभी तक अगर आप देखेंगे, एक मुझे सुनील नरेन दिखते हैं जो कि ओवरसीज प्लेयर आपके लिए खेलेंगे। अब आप एक ओपनर ओवरसीज लेके आएंगे, दूसरे हो गए नंबर, मतलब तीसरे ओवरसीज जो आपके प्लेयर है वो मिडिल ऑर्डर में आ सकते हैं, विच कैन बी कैमरन ग्रीन और लिविंगस्टन, इन दोनों में से एक ऑप्शन। तो 3 आपके ये प्लेयर्स ओवरसीज हो गए। आपके पास वो है, आपके पास वो स्पेस है कि आप ओवरसीज प्लेयर भी खिला सकते हो। तो रिंकू सिंह अगर आप 5 नहीं चाह रहे हैं, उनको नीचे ही चाह रहे हैं, तो नंबर 6 दे दीजिए। 5 पर आपके लिए, मतलब देखिए वही अजिंक्य रहाणे, उनके साथ एक ओपनर। नंबर 3 आप अगर दे रहे हैं अंकुरिश रघुवंशी या अय्यर, 3-4 आपके हो गए। 5 पे आपके कैमरन ग्रीन, लिविंगस्टन में से आप एक दे दो। 6 पे फिर आपके आ गए रिंकू सिंह, फिर आपके फिर बॉलर्स वाले शुरू, ऑलराउंडर शुरू हो जाएंगे। ऑलराउंडर भी इनके पास अब कौन है, आप देखिए हर्षित राणा, आप उन्हें ऑलराउंडर जरूर कह रहे हैं, और वो तो अभी कहना शुरू किया है ना। हाँ, इंडिया के लिए आप उनको ऑलराउंडर ही कह के गए हैं, लेकिन आपको ऑलराउंडर की भी एक तलाश रहेगी।
और यही लग रहा है कि भाई इस पूरी टीम को अगर हम देखें, आपको ओपनर भी चाहिए, मिडिल ऑर्डर में भी आपको एक बैट्समैन जरूर चाहिए। मैं 11 के हिसाब से बता रही हूँ, स्क्वाड में आपको बैकअप्स भी चाहिए होंगे। मिडिल आप ऑर्डर में देखें तो वहां एक बैटर चाहिए, एक ऑलराउंडर आप कोशिश करोगे कि रखो, और अभी आपको पेसर्स में आपको चाहिए, क्योंकि उमरान मलिक ठीक है उतने मैचेस उनको मिलते नहीं है, उनको आप इतना बैक करते नहीं हो, लेकिन इस बार आपने रिटेन करा है। वैभव अरोड़ा इज वेरी गुड विद द बॉल, रमनदीप ने अच्छा कंट्रीब्यूट करा है। तो आई थिंक अभी बॉलिंग की बात करो, मिडिल ऑर्डर, ओपनर, हर जगह अभी केकेआर को टीम बनानी है। और आई थिंक सबसे ज्यादा केकेआर ही आपको एक्शन में दिखेगा, जहां पर जो मार्की प्लेयर्स है ना, कैमरन ग्रीन, लिविंगस्टन, ये मार्की प्लेयर्स आप देख रहे हैं, हो सकता है आप उनको रखो। और मेरे दिमाग में एक और नाम आया, बेस्टो। क्या बेस्टो को ये ओपन करते हुए देख सकते हैं अजिंक्य रहाणे के साथ? तो आई थिंक ऐसे बहुत सारे नाम हैं जो कि अगर केकेआर चाहे स्ट्रैटेजी बनाकर आए तो वो खरीद भी सकते हैं, क्योंकि इतना पर्स है उनके पास। तो फिलहाल यही पूरी यहाँ पर अपडेट, जहाँ पर हमने कोशिश की कि क्या कुछ स्ट्रैटेजी हो सकती है, कौन कौन से प्लेयर्स आ सकते हैं, वो हम आपको बताएं। आप लोग हमें कमेंट कर बताइएगा कि केकेआर और पंजाब दोनों में कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जो आप सोच रहे हैं कि आने चाहिए। और फिलहाल इजाजत लेते हैं, आपको स्पोर्ट्स तक को बस सब्सक्राइब करना है। वेलकम टू स्पोर्ट्स तक, मैं हूं खुशी गुप्ता और मेरे साथ ऋषभ। आईपीएल ऑक्शन कुछ ही वक्त दूर है और ऐसे में क्या कुछ स्ट्रैटेजीज होंगी हर टीम की, कौन कौन से प्लेयर्स को टारगेट करेगी हर टीम, टीम की क्या जरूरत है, उन सब पर बात होगी। तो अब जो इस वीडियो में हम जिस टीम पर बात करेंगे वो है आरसीबी, यानी कि ऋषभ की फेवरेट टीम। क्राउन किसके पास? चैंपियंस। हमारे पास है क्राउन। चैंपियंस की बात करेंगे ऋषभ, मोर और लेस, क्योंकि ऑफ कोर्स आप पिछला आईपीएल जीते भी, तो मोर और लेस आपकी टीम सेटल्ड है। टीम को पता है कि ये कॉम्बिनेशन थे जिन्होंने हमारे लिए काम भी करा। कुछ जरूर वहां पर रहेंगे कि हाँ ये बिट्स एंड पीसेस है जिनको इन ऑक्शन में ले लिया जाए, कर लिया जाए, ठीक। लेकिन अदरवाइज अगर आप देखेंगे, रिटेन लिस्ट भी अगर आप नजर डालेंगे तो उस लिहाज से देखें तो काफी ये टीम सेटल्ड दिख रही है। व्हाई? बिकॉज ऑफ कोर्स चैंपियंस भी हैं। देखो, पहली बार मुझे ऐसा लग रहा है, बहुत सालों में, शायद बहुत सालों में भी नहीं, पहली बार ही ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं करने की ज़रूरत है आरसीबी को, क्योंकि कुछ प्लेयर ज़रूर छोड़े हैं, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन इस बार लग रहा है कि कप भी जीते और बहुत ज़्यादा चेंजेस भी नहीं किए। टीम भी जो आईपीएल ऑक्शन में बनाई थी, मेगा ऑक्शन में, वो अच्छी खासी टीम थी और मतलब थोड़ी फ्यूचरिस्टिक टीम थी कि इस हिसाब से कि यंगस्टर्स भी हों, एक्सपीरियंस प्लेयर्स भी हों, भुवनेश्वर कुमार भी हैं, लेकिन वहीं पे यंगस्टर्स भी हैं, राशिक सलाम भी है। तो ऐसे कई सारे ऐसे उनकी चीज़ें हैं जहाँ पे उनके अच्छे कॉल्स थे। कई लोगों ने बोला था कि यार आरसीबी की स्ट्रैटेजी इतनी अच्छी नहीं थी, बट आप जीते क्योंकि आपने वो प्लेयर्स उतने लिए जो आपको इंपॉर्टेंट थे। अब इस बार देखते हैं वो लोग क्या करते हैं। अगर एक बार मैं आपको बताऊं कि कौन कौन से प्लेयर्स इन्होंने छोड़ दिए, तो वो मैं आपको बताता हूं। वो है मयंक अग्रवाल, उसके अलावा लुंगी इंगीडी को इन्होंने छोड़ा, लियम लिविंगस्टन सबसे बड़ा नाम वो है, टिम साइफर्ड, मनोज भंडागे, स्वास्तिक चिकारा, ब्लेसिंग मुजरमानी और मोहित राठी। बाकी तो छोड़ो, मयंक अग्रवाल एक ऐसा नाम जिन्होंने 2 अच्छी परफॉर्मेंसेस दी थी, जिसमें से एक वो इंपॉर्टेंट मैच था, आपको याद होगा, पडिक्कल की जगह आए थे ना देवदत्त पडिक्कल को इंजरी हुई थी, जब जितेश ने 85 मारा था, उन्होंने पार्टनरशिप इनके साथ ही की थी, तो उनको हालांकि जाने दिया है। अब देखेंगे आगे सोच क्या होगा। 2 ही पारी थी, वो वैसे भी फर्स्ट चॉइस थे नहीं आपकी 11 में, वो इंजरी की वजह से वहां पे मौका मिला। लेकिन अदरवाइज अगर आप देखें, एक मुझे लगता है कि हेजलवुड, क्योंकि उनको इंजरी कंसर्न्स रहते हैं, तो उनका एक आप बैकअप रखें जहां पर आपको एक पेसर की जरूरत होगी। अगेन अब वो पेसर की चॉइस आपकी क्या होगी, क्योंकि ये एशेस से आ रहे होंगे, एशेस का लंबा दौरा, तो अब कितने मैचेस खेलेंगे, क्या शुरुआत से साथ होंगे, नहीं होंगे, T20 वर्ल्ड कप भी है, T20 वर्ल्ड कप भी है, तो हेजलवुड के लिए आई थिंक एक पेसर की जरूरत है। क्योंकि यश दयाल भी अगर आप देखें, यश दयाल ने उतना क्रिकेट खेला नहीं है जब से 2025 का फाइनल हुआ है, वो मतलब अलॉट मोर थिंग्स जो कुछ रहा उनके साथ, लेकिन वो खेले नहीं है। तो आपको एक पेसर की बहुत जरूरत होगी। तो ऐसे में क्या आपको लग रहा है कौन कौन सी चॉइसेस हो सकते हैं? अब देखो, कुछ तो चॉइसेस हैं जो ज्यादा एक्सपेंसिव जाने वाली हैं, जैसे कि स्पेंसर जॉनसन, मुझे लग रहा है वो थोड़े महंगे होंगे। अब ये लोग किसकी तरफ देख सकते हैं, इन्होंने लुंगी इंगीडी को जाने दिया है, तो अब इनको एक चाहिए, जैसे इनके पास एक अलजारी
जोसेफ था, जोसेफ तो क्या ये उसके पीछे जाएंगे, या फिर मैंने आपको बताए थे 2 नाम, जेकब डफी और एक हैं जैक, वो भी न्यूजीलैंड के हैं। इन दोनों ने हालिया अच्छी परफॉर्मेंस दी है, तो क्या इनमें से एक ये रख सकते हैं? बट मुझे लग रहा है ये लोग फिर भी ना थोड़े ऐसे प्लेयर्स चाहेंगे जो कि हेजलवुड का मतलब लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट तो नहीं, बट एक बहुत अच्छा रिप्लेसमेंट हो। तो उसमें जेराल्ड कोएट्जे का भी नाम मुझे लग रहा कोएट्जे, है। मैं भी वही बोलने वाली थी कि आई थिंक कोएट्जे इज दैट वन प्लेयर जिनको आप थोड़ा सा आप बैक कर सकते हो, क्योंकि हेजलवुड अगेन बिग शूज टू फिल। आप देखो हेजलवुड ने जिस तरह से परफॉर्मेंस दी, आरसीबी वाले प्रे कर रहे थे कि जी हेजलवुड को वापस ले आइए, तो हेजलवुड जैसा नहीं लेकिन समवट लाइक दैट आपको उतने अच्छे प्लेयर है कोएट्जे हैं, क्योंकि अदरवाइज आपने जो न्यूजीलैंड के प्लेयर्स के नाम लिए अभी आप कहोगे कि इतना ट्राइड एंड टेस्टेड नहीं है, सो यू डोंट नो उनके साथ किस तरह से जाएंगे। हो सकता है ये लोग क्योंकि कई बार नामों के पीछे भी जाते हैं, तो नोकिया के पीछे भी ये जा सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है। मेरे को भी लगता है। बट बात ये है कि 5 ऐसी टीम्स है जिनका पर्स इनसे ज्यादा है। हाँ। तो वो एक पॉइंट है कि ये अपनी मनपसंद चीजें शायद ज्यादा ना ले पाए, बट और देखिए ज्यादा लेना भी इनको तो चाहिए भी नहीं है। हाँ। पर इनको एक चीज पे फोकस करना है। अगर इनको नहीं मिला कोई बहुत बढ़िया मिडिल ऑर्डर बैटर तो कोई बात नहीं, इनके पास एक जेकब बेथल भी है। तो इनकी 11 क्या हो सकती है? फिल सॉल्ट, विराट कोहली ओपन, वही थे पिछली बार। 3 पे पार्टिकल थे, उन्होंने अच्छा किया था। 4 पे कैप्टन रजत पाटीदार, फिट होंगे पाटीदार, होपफुली फिट होना चाहिए। 4 पे रजत पाटीदार होंगे। उसके बाद इनके पास ऑप्शन है कि ये खिला सकते हैं टिम डेविड के अलावा, या तो ये रोमारियो शेफर्ड को खिला सकते हैं या ये जेकब बेथल को खिला सकते हैं। हो सकता है स्टार्ट में ये टिम डेविड और रोमारियो शेफर्ड के साथ जाएं। जितेश शर्मा भी इनके पास है। उसके अलावा इनके पास शेफर्ड तो नीचे आएंगे ना। हाँ, मतलब मैं कह रहा हूँ ये इनका लोअर ऑर्डर जो होगा ये होगा जितेश शर्मा, टिम डेविड, कृणाल पांड्या, रोमारियो शेफर्ड, ये इनका लोअर ऑर्डर। तो ये पूरा सेट है। इसमें आपको सिर्फ एक बैकअप की जरूरत है। अगर आपको चाहिए तो आप वो माइकल ब्रेसवेल भी ले सकते हो, चाहे तो आप कोई जेमी स्मिथ जैसा प्लेयर ले सकते हैं। नहीं ले पाएंगे उनको, मतलब वो ये कि नंबर 4 से नीचे उनको आप नहीं खिलाना चाहोगे और ले भी नहीं पाएंगे, उनको कोई और ले लेगा। हाँ, मतलब पर्स की भी दिक्कत है, और नंबर 4 से नीचे वेंकटेश अय्यर को आप नहीं देखते, और शायद उनकी जरूरत भी नहीं है, जरूरत भी नहीं है, वही चीज है। और अगर आप बोलो कि आपको रजत पाटीदार का बैकअप चाहिए तो इतना महंगा बैकअप तो आप नहीं ले पाओगे। बिल्कुल। तो आपको कोई यंग प्लेयर चाहिए होगा, अब चाहे आप सरफराज खान जैसा कोई प्लेयर देखो या फिर कोई और यंग टैलेंट देखो जिसने कि अच्छा किया हो डोमेस्टिक क्रिकेट में, तो उसके पास आप जा सकते हो। लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं कि इनको बैटिंग के लिहाज से बहुत ज्यादा दिक्कत है, इनको बॉलिंग आपके पास नीचे फिनिशर के तौर पे रोमारियो शेफर्ड है, ऊपर से आपको पता है आपके ओपनर सेट है, नंबर 3 नंबर 4 वो आपको पता है। जितेश ने लास्ट सीजन वो कर दे दिया जो पंजाब में वो नहीं कर रहे थे एक्चुअली, तो वो चीज भी आपको सेटल नजर आ रही है। आई थिंक थोड़ा सा बॉलिंग, क्योंकि आपके हेजलवुड और भुवी बहुत जबरदस्त विद द न्यू बॉल, आप जानते ही हो, लेकिन यही है कि हेजलवुड की फिटनेस एक कंसर्न हमेशा ही रहती है। यश दयाल का आपको देखना होगा, सुयश ने अच्छी वहां पे स्पिन ऑप्शन एक आपके पास सुयश अवेलेबल जरूर है वहां पे। इनका स्पिन भी मुझे लगता है कि खाली ये सुयश पे या कृणाल पांड्या जो हैं, ये एक और स्पिनर अपने पास रख सकते हैं। तो राहुल चहर मुझे एक नाम लगता है जिसके पास ये जा सकते हैं। वो बहुत ज्यादा शायद महंगे भी ना मिले और इनको मिल सकते हैं ये चाहें तो एक इनका स्पिन डिपार्टमेंट हो जाएगा। पेसर्स में अगर इनको चाहिए तो ये चेतन सकरिया जैसे प्लेयर ले सकते हैं। पथिराना मुझे लगता नहीं इनको मिल पाएंगे, वो भी थोड़े तो शारा से नहीं करवाते हैं ना ये इतना। हाँ, और मुझे यही लगता है कि नोआन तोशारा को भी ये लेटली लेके आए थे, बट यश दयाल, भुवनेश्वर और हेजलवुड, ये 3 तो ठीक हैं, बट किसी को अगर चेंज करना पड़े तो किसको करोगे? राशिकदार को भी ना पिछली बार रन थोड़े से ज्यादा पड़ गए थे, तो आकिब नबी एक ऐसे प्लेयर हैं जो कि फास्ट बॉलिंग में अगर लेना चाहें तो उनको ट्राई कर सकते हैं। चेतन सकरिया को ट्राई कर सकते हैं ये। और बैटिंग की अगर बात की जाए तो वो मुझे लगता है कि या तो आप माइकल ब्रेसवेल, अगर आपको एक बैटर चाहिए कि अगर कोई दिक्कत हो भी गई तो इंडियन देखना पड़ेगा, क्योंकि जेकब बेथल तो है, फिल सॉल्ट भी है। इंडियन अगर रजत पाटीदार की जगह अगर कोई चाहिए हुआ, कोई मैच में वो फिट नहीं हुए, उसमें कौन होगा? इंडियन क्या ही देखना सरफराज खान होगा। होंगे वो? सरफराज वही अब मैं जो बता रही थी, सैयद मुश्ताक में उन्होंने वो एक पारी खेली भी, और सरफराज भी चाहेंगे ना कि टेस्ट में समझ नहीं आ रहा क्या होगा, लेकिन T20s एटलीस्ट आईपीएल तो खेले। ही इज दैट वन गुड प्लेयर जो आईपीएल ही नहीं खेलते हैं, तो क्या मिडिल ऑर्डर में वहां पे सरफराज को देखा जा सकता है? इनके साथ पहले खेल चुके हैं। और आपको क्योंकि ना आपके पास आप ऑलरेडी बहुत सारे ओवरसीज प्लेयर को खिलाओगे। आपके ओपनर इज वन ऑफ द ओवरसीज, फिल सॉल्ट, ठीक है, फिर आपके रोमारियो शेफर्ड आ गए, टिम डेविड, वो प्लेयर्स आ गए, हेजलवुड को आप खिलाओगे, तो आपके पास ना ओवरसीज ऑलरेडी स्लॉट भरे हुए हैं, इसलिए आपको एक इंडियन प्लेयर जो मिडिल ऑर्डर में आपको कंट्रीब्यूट कर सके। देखो, मयंक अग्रवाल भी ना खराब चॉइस नहीं थे, वो इनके साथ रह भी सकते थे, बट अगर ये फ्यूचर का देख रहे हैं, इनको एक यंग टैलेंट चाहिए, तो उसमें मुझे लग रहा है कि सरफराज ओपन भी कर सकते हैं, उनको अभी करवाया गया, वो नीचे भी खेल सकते हैं, तो वो एक ऑप्शन बेटर रहेगा, बजाय कि आप एक पृथ्वी शॉ ले लो जो सिर्फ ओपन कर सकता है और कुछ कर नहीं सकता। तो वो एक हो सकता है पृथ्वी शॉ के पास जाओ, बट फिर उनको खिलाओगे कहां? ऊपर तो कोहली और फिल सॉल्ट है ना, वही चीज। और जेकब बेथल भी चाहिए
इंडियन ही ना, ओवरसीज के लिए आप ये सोचो कि चलिए ऊपर या नीचे आप किसी ओवरसीज प्लेयर को बीच में ले आओगे या लिविंगस्टन वगैरह, वो सब आप नहीं जरूरत है, आपको एक इंडियन क्योंकि प्लेयर इंडियन प्लेयर चाहिए। तो आई थिंक मोर और लेस आरसीबी भाई चैंपियन बने फॉर अ रीजन। जो लास्ट ईयर टीम थी, हर प्लेयर ने क्लिक करा, हर प्लेयर की परफॉर्मेंसेज आई हैं, और वो जो मच वेटेड वाली चीज थी ना, वो एटलीस्ट पूरी हो गई। लेकिन वही है कि एक बार जब आपको जीत रास आने लग जाए, आपको जब जीत मिल जाए ना, तब आपको लगता है कि यार फिर से एक और सीजन, व्हाई नॉट। तो आई थिंक ये साल आरसीबी का, अगर यही टीम इनकी सेटल्ड, उसी तरह से कॉन्ट्रीब्यूशंस आते रहे प्लेयर्स के। पिछले 2 साल से विराट कोहली एक इनके प्लेयर रहे हैं, कंसिस्टेंटली उन्होंने परफॉर्म किया है, तो उनसे चाहिए। फिल सॉल्ट स्टार्ट ऑफ द सीजन बहुत इनकंसिस्टेंट थे, लेकिन इंपैक्टफुल नॉक्स खेल रहे थे, बट एंड ऑफ द सीजन जब जरूरत थी, फिल सॉल्ट ने रन बनाए, बिल्कुल। जब वो वापस आए, तो वो बहुत रजत इंपॉर्टेंट था। पाटीदार की क्रूशियल नॉक्स रही है, देवदत्त पडिक्कल प्लेड अ वेरी क्रूशियल रोल आप लोगों के लिए। फिर जितेश की जो पारियां आ गई, एक मैच को कृणाल पांड्या ने जिता दिया, टिम डेविड के, रोमारियो शेफर्ड, इनका हर एक प्लेयर उसने अच्छा परफॉर्म किया है, चाहे भुवनेश्वर ने बॉलिंग हो, जॉर्ज हेजलवुड सबसे बड़ा फैक्टर थे। तो होपफुली वो फिट रहेंगे, क्योंकि रिप्लेस तो उनको कोई नहीं कर सकता, बट ठीक है, जो भी आता है वो एक अच्छी खासी रिप्लेसमेंट हो, हम तो यही चाहेंगे। तो जेराल्ड कोएट्जे भी हो सकते हैं, जेकब डफी को आप देख सकते हैं, आप एनरिक नोकिया को देख सकते हैं। अब देखते हैं किस तरीके से, पहले वो कुछ ज्यादा रन लीक कर रहे थे, क्या पता इस बार थोड़ा बेटर करें। बट यही है कि विराट कोहली, फिल सॉल्ट और ऊपर से रजत पाटीदार, ये 3 ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो हमें एक चाहिए सरफराज खान जैसा प्लेयर, या फिर कोई और ऐसा अच्छा प्लेयर डोमेस्टिक। वेंकटेश का यही है, आप जो कह रहे हैं, पर्स का इशू रहेगा। अब क्या ये राहुल त्रिपाठी के पीछे जाएंगे, आपको लगता है? नहीं, आई डोंट, या दीपक हुड्डा या राहुल त्रिपाठी? नहीं, आप फिर वही बात आ गई ना, आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है, आप वहां पर एक कड़ी क्यों, ठीक है, आप इवन इफ उनको एज बैकअप भी ले रहे हैं, सस्ते में अगर मिल रहे हैं, तो एक्सपीरियंस के लिहाज से मैं कह रहा हूं, या तो ये महिपाल लोमरोर को भी देख सकते हैं, वो इनके साथ खेल रखे इनके साथ, और वो अनुज रावत इनके मार साथ भी लेते थे। हाँ, वो अच्छा मार लेते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो मतलब अच्छे स्ट्राइकर हैं। आप महिपाल लोमरोर जैसा भी देख सकते हो, नहीं तो आप सरफराज देख सकते हो, और इवन राहुल त्रिपाठी भी देख सकते हो। बट दीपक हुड्डा मुझे थोड़ा लगता है काफी इनकंसिस्टेंट है, तो उनको आप फिर भी जाने दे सकते हो। मैं फिर भी कहूंगी कि आप राहुल त्रिपाठी, दीपक हुड्डा, मतलब विजय शंकर, ये सब मैं समझ रही हूँ, हाँ, बट मतलब आप बैकअप भी उन्हीं को रखते हो ना, कि वन डे यू फील कि चलो जरूरत पड़ी तो ये खेलेंगे, बट क्या उनकी वो उस तरह से कंट्रीब्यूशन वो दे पाएंगे, नहीं दे पाएंगे। मुझे थोड़ा लगता है राहुल त्रिपाठी के पास ओवरऑल आईपीएल का एक्सपीरियंस ज्यादा है, हालांकि 1 आध साल उनके पिछले अच्छे नहीं रहे, बट एक्सपीरियंस उनमें है, तो शायद अगर वो सस्ते में मिलते हैं तो उनको देखा जा सकता है। लेकिन बहुत सारे ना इंडियन प्लेयर्स इतने अवेलेबल नहीं है, तो जो भी जाएगा हो सकता है उनका प्राइस अच्छा ही हो, 4-5 करोड़ या उससे ज्यादा भी हो सकता है। तो देखते हैं 16.4 करोड़ का जो है आरसीबी के पास पर्स है रिमेनिंग, कहां तक वो जाते हैं देखना होगा। मेन उनको बॉलिंग में अपना देखना है, एक अच्छा स्पिनर और एक अच्छा फास्ट बॉलर उनको चाहिए होगा, ओवरसीज और एक इंडियन आपको एक तो ये इसी के साथ आप देखते हैं किस तरीके से रहती है। अच्छी बात है, आपकी देखिए टेंशन कम है, ऑक्शन में सब टीम्स ना टेंशन के साथ ही बैठती है। मैं रिलैक्स बिल्कुल, क्योंकि आरसीबी आपको पता है कम पर्स है, कम प्लेयर्स टारगेट करने हैं, सेटल टीम है, जीत कर आ पा रहे हो, तो एक थोड़ा सा फ्रेश माइंड के साथ कंपैरेटिवली आरसीबी ऑक्शन के अंदर आएगी और बैठेगी। और भाई ये इसीलिए है क्योंकि मेगा ऑक्शन में आपने जबरदस्त करा था, प्लानिंग आपकी जबरदस्त थी, उनका जो पूरा सपोर्ट स्टाफ था वो बैठे थे कैलकुलेट कर करके इसे लेना है उसे लेना है। फिल सॉल्ट वाज अ वेरी गुड पिक फॉर यू, आपने भाई वहां पर फैफ गए, फिल सॉल्ट आए, और फिल सॉल्ट दिनेश कार्तिक ने तो बोला भी था कि जिस तरीके का स्ट्राइक रेट जो फिल सॉल्ट का है, जितनी कम गेंदें वो लेते हैं छक्के मारने के लिए, वो किसी से भी ज्यादा, चाहे वो जॉस बटलर हो, जॉनी बेस्टो हो या कोई भी और ओवरसीज प्लेयर हो, तो वो बहुत अच्छी चॉइस रहे उनके। बिल्कुल। तो फिलहाल इजाजत ले लेते हैं, आप लोग स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब कर लीजिए, आईपीएल ऑक्शन देखिए, क्योंकि आईपीएल में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट रहता है, और उसी लिहाज से सारी अपडेट्स हम आप तक लाते रहेंगे। आपको बस कमेंट कर कर बताना है कि क्या आरसीबी के पास वो दम है कि इस बार भी वो चैंपियन बन पाएंगे या नहीं, और सब्सक्राइब आप कर लीजिए स्पोर्ट्स तक। हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स तक। आईपीएल ऑक्शन
बहुत ही करीब है, 16 दिसंबर को आईपीएल ऑक्शन है। तो अब जिन दो टीम्स की आज हम बात करेंगे वो है मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स। इन दो टीम्स के बारे में बात करेंगे कि क्या इनकी स्ट्रैटेजी हो सकती है, कौन से प्लेयर्स इन्होंने जाने दिए हैं, करंट टीम क्या है, पर्स कितना है और क्या क्या इनको जरूरत पड़ सकती है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मुंबई इंडियंस से। तो सचिन भाई, मुंबई इंडियंस एक ऐसी टीम 5 बार आईपीएल ट्रॉफी जीत चुके हैं, लेकिन एक सीजन ऐसा आया था जब बॉटम ऑफ द टेबल उन्होंने फिनिश किया था। बट लास्ट सीजन जो इनका था वो अच्छा रहा था, टॉप 4 में गए थे। क्वालिफायर 2 में ये हार गए थे पंजाब किंग्स से, लेकिन परफॉर्मेंस इनकी अच्छी थी। अब रिलीज प्लेयर्स की अगर बात की जाए तो बेवन जेकब्स को इन्होंने छोड़ दिया है, करण शर्मा को छोड़ दिया स्पिनर, केएल श्रीजीत, लिजार्ड विलियम्स, मुजीबुर रहमान एक और स्पिनर वो भी नहीं है, पीएसएन राजू, रीस टोपली इंग्लैंड के पेसर, विघ्नेश पुथुर इनको भी जाने दिया और अर्जुन तेंदुलकर को ट्रेड कर दिया है लखनऊ में। तो अब जो इनकी टीम नजर आ रही है उसमें इन्होंने कुछ इंक्लूजन्स भी किए हैं, कुछ ट्रेड भी किया है, लेकिन मैं ये बोल सकता हूं कि ये ऐसी टीम है जिनको बहुत ज्यादा ना जरूरत नहीं है कुछ खरीदने की, और मोटी मोटी इनकी पूरी टीम जो है प्रिपेयर्ड है और 2.75 करोड़ का इनका बजट है, तो कोई बड़ा प्लेयर तो ये ले नहीं सकते, बट शायद इनको जरूरत भी नहीं है। नहीं, बिल्कुल आपने ठीक कहा। ये एक ऐसी फ्रेंचाइजी है ना 10 फ्रेंचाइजीज में से जो हमेशा ऑन पेपर आपको स्ट्रांग नजर आएगी। इनके पास बैटिंग में, चाहे इंडियन प्लेयर्स की अगर आप बात करें, फोकस करें, तो वहाँ पर बैटिंग में भी, बॉलिंग में भी आपके पास भरमार है, खिलाड़ियों की स्टार प्लेयर्स की भरमार है, और ओवरसीज प्लेयर्स भी इनके पास बहुत अच्छे हैं, तो वो दिखाता है। लेकिन जैसे आपने बताया कि बजट कम है, 2.75 करोड़ का बजट है, तो ऑब्वियसली वो अपनी बेंच स्ट्रेंथ को मजबूत करना चाहेंगे कि भाई उनके पास मेन प्लेयर्स हैं, लेकिन इन केस अगर कोई इंजरी होती है किसी खिलाड़ी को, तो उनके पास वो एक ऐसा सीमर हो जो काम कर जाए उनके लिए, 2-3 ओवर्स में डाल के विकेट निकाल जाए, या कोई ऐसा स्पिनर वो ले ले जिसको सपोर्टिव, आप सपोर्टिव कह सकते हैं, वो रोल अदा कर दे। क्योंकि कई मर्तबा हमने देखा है आईपीएल के अंदर कई ऐसे खिलाड़ी आते हैं जो 1-2 मैचों में ऐसा परफॉर्मेंस दे देते हैं जो छाप छोड़ देते हैं। तो बजट नहीं है, लेकिन फिर भी मुंबई अपने स्क्वाड से बहुत कॉन्फिडेंट होगा। उनकी तलाश होगी डोमेस्टिक खिलाड़ियों पर नजर रहेगी उनके, कि वहां से निकाले जाए। मुझे ऐसा लगता है कि मुंबई इंडियंस के पास सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ये है कि उनका इंडियन टैलेंट वो बहुत जबरदस्त है। सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा और हार्दिक पांड्या, ये 3 ऐसे कोर हैं जो कि भारत की T20 टीम में भी हैं। इसके अलावा रोहित शर्मा भी है इनके पास, वो भी एक इंडियन प्लेयर इनके पास हो गए। उसके अलावा नमन धीर, उभरता हुआ एक खिलाड़ी, वो भी हैं। और बॉलिंग की बात की जाए तो जसप्रीत बुमराह के साथ दीपक चहर का भी इनके पास ऑप्शन है। और जो इन्होंने ट्रेड्स किए हैं, शार्दुल ठाकुर को इन्होंने ट्रेड इन कर लिया, तो इनके पास एक और वो पेसर हो गया। मतलब वो दीपक चहर के साथ रिप्लेसमेंट भी हो सकता है कि इनमें से कोई एक भी खेल सकता है। दोनों बॉलिंग ऑलराउंडर है। मयंक मार्कंडे, इनके एक समय पे इनके पास एक अच्छे स्पिनर थे, यही ढूंढ के लाए थे उनको, फिर वो चले गए और अब वापस उनको जो है ये अपनी टीम में ले आए। शर्फेन रदरफोर्ड, वो भी इनकी टीम में आ चुके हैं, जो कि पहले गुजरात जायंट्स की तरफ से खेलते थे। और गुजरात के साथ मेरे को ये याद है कि इनका जो था ना स्टिंट बीच में अच्छा था, ऊपर से 3 बहुत अच्छे जो है बैटिंग करते थे, लेकिन बीच में एक हिटिंग का अच्छा ऑप्शन था शर्फेन रदरफोर्ड। तो यहाँ पे अगर इनको विल जैक्स, मान लो उनका फॉर्म वैसा नहीं रहा या इनको रिप्लेसमेंट चाहिए, तो ये शर्फेन रदरफोर्ड को वहाँ खिला। वैसे भी दुनिया भर में वो क्रिकेट खेलते हैं शर्फेन रदरफोर्ड, और बहुत एक्सपीरियंस भी है उनको शॉर्ट फॉर्मेट में, T20 फॉर्मेट के अंदर, तो वो ज़बरदस्त इनके लिए क्या काम कर सकते हैं अगर वो स्क्वाड में। और जो इन्होंने ट्रेडेड किए हैं, तीनों काबिलियत रखने वाले खिलाड़ी हैं। शार्दुल ठाकुर आपने देखा ही है अभी डोमेस्टिक में उन्होंने किस तरीके का परफॉर्मेंस दिया है, और वो लगातार क्रिकेट खेल रहे हैं, तो वो दिखाता है कि भाई आप मौका दे सकते हो उनको भी। और जो नाम पहले से हैं वो भी ज़बरदस्त हैं। आप देखिए कॉर्बिन बॉश हो गए, दीपक चहर हो गए, उन्होंने भी बहुत इंप्रूव किया। मिचेल सेंटनर बैटिंग भी कर लेते हैं नीचे से आकर के, ट्रेंट बोल्ट है, और ट्रेंट बोल्ट तो ऊपर से विकेट निकालना जानते हैं। तो बहुत सॉलिड टीम है इनकी, तो इतना ज्यादा इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस इनका अभी आप बना सकते हो इनकी 11। ये ऐसी टीम है। अब देखो रोहित शर्मा, रैन रिकल्टन, ये दोनों ओपनर हो गए, एक विकेट कीपर हो गया रैन रिकल्टन, इनका विकेट कीपर प्रॉब्लम ऊपर सॉल्व। 3 नंबर 4 नंबर पे सूर्य और तिलक वर्मा आ सकते हैं। फिर इनके पास हार्दिक पांड्या, विल जैक्स और नमन धीर, ये आपकी 7 नंबर तक बैटिंग हो गई। इंपैक्ट प्लेयर आप किसी को भी खिला सकते हो चाहे तो, ठीक है। 7 नंबर तक आपके ये हो गए। उसके बाद यहाँ पे इनके सिर्फ 2 ओवरसीज यूज हुए हैं, विल जैक्स और रैन रिकल्टन। अब 2 ओवरसीज और खिला सकते हैं, जिसमें मुझे लग रहा है ट्रेंट बोल्ट होंगे, और स्पिन और बैटिंग दोनों ऑप्शन प्रोवाइड करने वाले मिचेल सेंटर, क्योंकि वो यार इनको एक स्पिनर वैसा चाहिए और वो वर्ल्ड क्लास स्पिनर है। तो वो आ गए आपके 8 नंबर पे, ट्रेंट बोल्ट हो गए, बुमराह हो गए, एक दीपक चहर हो गए, आपकी पूरी टीम तैयार है। उसके अलावा मयंक मार्कंडे और शार्दुल ठाकुर का भी आपके पास ऑप्शन है। तो इससे बढ़िया और टीम क्या हो सकती है? और इवन अगर बिटवीन में अगर आपको एक मैच में चेंज करना हो तो रदरफोर्ड को भी आप ला सकते हैं, वो हिटिंग कर लेते हैं, विल जैक्स की जगह उनको ला सकते हो। बस क्या ऐसा हो सकता है कि कई बार ऐसा होता है साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स की थोड़ी बहुत अवेलेबिलिटी का इशू होता है, तो क्या ये कोई बैकअप
ला सकते हैं, जैसे रायन रिकल्टन अगर नहीं है अवेलेबल तो इनको कोई बैकअप अगर चाहिए हो तो ये किसकी तरफ देख सकते हैं, वो इनको देखना पड़ेगा। क्या एक पुराने चावल है आईपीएल में, क्रिस लिन, क्या ये उनकी तरफ जा सकते हैं, वो भी एक हिटर है। जॉनी बेस्टो लास्ट ईयर इनके साथ 2 मैच खेले थे, वो सिर्फ रिप्लेसमेंट के तौर पे आए थे, जब आपको याद होगा कि आईपीएल दोबारा से शुरू हुआ था, रिज्यूम हुआ था, तब आए थे, बट वो अब चले गए। तो वहां पे ये चाह सकते हैं कि या तो एक कोई इंडियन, चाहे सरफराज खान हो या किसी को लेना चाहें, बट बात ये इनके पास बजट कम है, क्योंकि डेविड मिलर भी हैं, अब वो देखना होगा कितने में बिकते हैं, क्योंकि अब वही चीज़ है, क्योंकि अब बजट कम है इनके पास, 2.75 करोड़ का बजट है, वही चीज़ है। लेकिन ये ज़रूर है कि भाई अगर बजट कम है तो वो डोमेस्टिक प्लेयर्स को ज़रूर अपनी तरफ ला सकते हैं और उनमें आप अपनी बेंच स्ट्रेंथ को मजबूत कर सकते हो। आकाश मधवाल भी एक नाम है जिस पर वो जा सकते हैं, क्योंकि उनको भी अगर मौका देंगे तो शायद वो अच्छा परफॉर्म कर पाए। तो नो डाउट मुंबई एक बहुत ही बैलेंस साइड, अच्छी बैटिंग, ऑलराउंडर्स की भी भरमार है और सेटल बल्लेबाज नजर आ रहे हैं जो लगातार अच्छा कंसिस्टेंट क्रिकेट खेलते हैं, रन्स बनाते हैं। बॉलिंग भी उतनी दमदार है, क्योंकि यहाँ पर जब आप बुमराह के साथ में आप देखते हो ट्रेंट बोल्ट को, तो वो पावर डबल हो जाती है उनकी, और उसके बाद फिर आप दीपक चहर, शार्दुल ठाकुर, ऑप्शन बहुत सारे हैं इनके पास। तो एक बैलेंस साइड नजर आ रही है, तो ज़्यादा इनको कुछ दिक्कत मुझे नजर नहीं आएगी, फोकस वही डोमेस्टिक प्लेयर्स पर रहेगा। बिल्कुल, और इनकी स्काउटिंग भी अच्छा रहता है, तो ये कोई अच्छे ही प्लेयर्स मेरे हिसाब से लेके आएंगे डोमेस्टिक सर्किट से। तो ये तो हो गई मुंबई की बात। अब बात करते हैं दूसरी टीम, वो है राजस्थान रॉयल्स। राजस्थान रॉयल्स ने अपना कैप्टन ट्रेड कर दिया है, संजू सैमसन। संजू सैमसन को ट्रेड करके उन्होंने भेज दिया है चेन्नई सुपर किंग्स, और अब वो वहां पे खेलेंगे। 18 करोड़ में ट्रेड हुई। नितेश राणा, वो भी इनके जो है एक अच्छे प्लेयर थे, वो दिल्ली चले गए हैं, दिल्ली कैपिटल्स। उसके अलावा वरेंदु हसरंगा, महेश तीक्षणा, इन दोनों को जाने दिया है। फजल अक फारूकी नहीं है, कुणाल राठौर को जाने दिया है, कुमार कार्तिकेय, आकाश मडवाल, अशोक शर्मा। पर्स इनके पास है 16 करोड़ 5 लाख रुपए का। तो अब सचिन भाई, जो इनकी करंट स्क्वाड है, अगर हम उस पर नजर डालें, इनके पास भी एक अच्छी बात यह है कि टॉप 6 में ना इनके पास अच्छा इंडियन टैलेंट है। एक बार हम इनकी स्क्वाड भी आपको दिखाते हैं, जिसमें ओपनर तो मेरे हिसाब से फिक्स हो गए, क्योंकि वैभव सूर्यवंशी की परफॉर्मेंस बहुत ही जबरदस्त थी आखिरी सीजन। तो जायसवाल और वैभव सूर्यवंशी यही ओपन करते हुए नजर आएंगे। अब इनको देखना है कि क्या ये ध्रुव जुरेल को 3 खिलाना चाहते हैं, रियान पराग फिर हो सकता है 4 खेलें, हेटमायर 5। तो ये 5 तो इनके टॉप 6 नहीं, बिल्कुल। और वो क्योंकि 3 पर एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, क्योंकि मैंने जब ध्रुव जुरेल को नीचे खेलते हुए देखा आईपीएल, तो उन्होंने बड़े रन्स बनाए हैं नीचे। वो नंबर 5-6 पर जब बैटिंग करने आते हैं तो वहां पर वो वहां पे भी सेटल बल्लेबाज है, मुझे लगता है वहां भी रन्स कर देगा। तो अगर आप 3 पे किसी, अब इनके पास बहुत अच्छा ऑप्शन आ गया रविंद्र जडेजा का। उनको चेन्नई सुपर किंग्स से इन्होंने लिया है सैम करन के साथ, वो चले गए हैं वहां पे। संजू सैमसन और जडेजा और सैम करन दोनों आ गए हैं। तो मुझे लग रहा है 6 और 7 जो इनका है हेटमायर के साथ मिलकर, ये ऐसे कर सकते हैं कि जडेजा हो और फिर हेटमायर हो और सैम करन हो। इस तरीके से ये अपना लोअर ऑर्डर कर सकते हैं। बिल्कुल, सैम करन भी बैटिंग अच्छी कर लेते हैं, बिल्कुल। और सीजन उनका अच्छा नहीं गुजरा पंजाब के साथ जब वो खेलते थे, तो शायद कई बार क्या होता है, जर्सी का रंग जब बदलता है, जब आप नए सीजन में आते हो ना, तो वो खिलाड़ी कमाल कर देता है। तो वही शायद टैक्टिक्स रहेगा राजस्थान रॉयल्स का कि भाई हम एक ऑलराउंडर को ले रहे हैं, हम एक बॉलर को नहीं ले रहे जो बैटिंग भी कर लेता है और बॉलिंग भी कर लेता है। और अगर आप यहाँ पर ऑप्शंस भी देखें अगर आप, तो मुझे लगता है एक स्पिनर का शायद मुझे इनकी कमी लगती है, तो वो रविंद्र जडेजा अकेले पड़ जाते हैं। कई बारी कई ऐसे मैदान है अगर आप देखें इंडिया के अंदर जहां पर इतना इफेक्टिव इंपैक्ट नहीं डाल पाएंगे जडेजा, वहां पर आपको एक एक्स्ट्रा स्पिनर चाहिए होगा। अब ये 16 करोड़ है इनके पास, क्या ये रवि बिश्नोई के पीछे जा सकते हैं? मतलब जाना तो चाहिए इनको। मुझे ऐसा लगता है रवि बिश्नोई एक ऐसे प्लेयर होंगे जो ये चाहेंगे अपनी टीम में रखना, क्योंकि हसरंगा और तीक्षणा दोनों नहीं है। हसरंगा इनके पास 5 करोड़ समथिंग में थे और 4 कुछ करोड़ के थे तीक्षणा। तो ऐसा तो है नहीं कि वो बहुत ज्यादा महंगे थे, क्योंकि 5 करोड़ 25 लाख के हसरंगा और तीक्षणा 4.4 करोड़ के थे। तो क्या इससे और सस्ता ये सोच रहे हैं? मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर इनको 2-3 करोड़ में मिलते हैं, मुश्किल है हसरंगा, तो ही शायद जाना चाहिए, वरना इट मेक्स नो सेंस कि आपने उनको 5.5 में छोड़ दिया। तो यानी कि हो सकता है किसी इंडियन टैलेंट के पीछे जाना चाहते हो, चाहे वो रवि बिश्नोई हो, राहुल चहर भी हो सकते हैं। नहीं, बिल्कुल। और दोनों ही बड़ा इंप्रेस किया उन्होंने आईपीएल जब खेला। और रवि बिश्नोई तो मुझे लगता है जिस भी टीम के जाएंगे प्लस पॉइंट ही होगा उनका। और वो एक बहुत इंपैक्टफुल गेंदबाज है, विकेट टेकिंग गेंदबाज है, विकेट निकालते हैं हर मैच में, वो रन्स भी कम देते हैं। तो वो मुझे लगता है राजस्थान जरूर उनको टारगेट करेगा। इसके अलावा बैटिंग तो काफ़ी ज़्यादा मजबूत ही नजर आती है। अगर आप देखें जायसवाल और सूर्यवंशी, सूर्यवंशी ने तो अपने आप को एस्टेब्लिश कर ही लिया है जिस तरीके से उन्होंने बैटिंग की है। रियान पराग भी देखना होगा कि वो किस तरीके से इस सीजन में परफॉर्म करते हैं, क्योंकि वो भी आप देखिए कैप्टनसी को लेकर के जितना हुआ। और अब अगर हम यहाँ पर देखें तो रविंद्र जडेजा का भी रोल बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि अब वो फ्रेंचाइजी बदल चुकी है, सोच थिंकिंग अब अलग होगी उनकी। यहाँ पर वो किस तरीके से परफॉर्म करेंगे उस पर नजर आएगी। और जोफ्रा आर्चर जो है यहाँ पर पेस में वो कमाल करते हैं। और जोफ्रा आर्चर
बहुत समय तक बाहर थे, आपको याद होगा कितने समय बाद उन्होंने वापसी की और आते ही इम्पैक्ट डाला था उन्होंने। और साथ में संदीप शर्मा उनके हैं, वो भी वेटरन ये भी बहुत जबरदस्त गेंदबाज है। तुषार देशपांडे ये इनके साथ हैं, उसके अलावा क्वेना मफाका भी हैं, नांद्रे बर्गर भी हैं। हालांकि मैं आपको ये बता दूं कि मुझे ऐसा लगता है बॉलिंग तो इनकी चलो पेस है, इनको एक स्पिन चाहिए, एक स्पिनर अच्छा चाहिए होगा। और क्या कोई अच्छा 3 नंबर का बल्लेबाज उसकी तरफ ये जाएंगे, या फिर ये ध्रुव जुरेल या फिर अपना ही मतलब रियान पराग ध्रुव जुरेल में से किसी को 3 पे खिलाएंगे? क्योंकि मैं बता दूं कि क्या हो सकती है इनकी 11 ऐसे भी बन सकती है। जायसवाल सूर्यवंशी दोनों ओपन करें, ध्रुव जुरेल 3 खेलें, 4 पे रियान पराग, 5 नंबर पे जडेजा, 6 पे शिमरन हेटमायर, 7 नंबर पे सैम करन। आपके 7 पूरे पक्के हो गए। 8 पे आपके पास हो गए जोफ्रा आर्चर, उसके बाद आपके पास संदीप शर्मा 9 हो गए, 10 तुषार देशपांडे हो गए। अब अगर यहाँ एक स्पिनर ऐड हो गया तो आपकी 11 लगभग तय है। लेकिन इनके पास पैसे हैं, मुझे ऐसा लगता है इनको कोई एक अच्छा बैट्समैन शायद लेना चाहिए। अगर इनको इंडियन मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, चाहे वो मयंक अग्रवाल हो, महिपाल लोमरोर हो, पृथ्वी शॉ मुझे लगता नहीं है शायद उनके पास जाएंगे, बट सरफराज खान 3 या 4, सरफराज खान, ये भी कुछ ऐसे प्लेयर हैं, या फिर राहुल त्रिपाठी, ये कुछ ऐसे प्लेयर हैं जिनके पीछे जा सकते हैं। ये डोनोवन फरेरा भी इनके पास है, क्योंकि बजट है इनके पास, 16 करोड़ का बजट है। तो अगर इनको कोई बैट्समैन 6-7 करोड़ में भी मिल जाए, प्रॉपर बैट्समैन लेना होगा। क्योंकि अगर आप बैटिंग लाइनअप देखें ना, रियान पराग भी तो ऑलराउंडर है, स्पिन बॉलिंग डालते हैं, बैटिंग शिमरन हेटमायर भी आप देखिए, नीचे शिवम दुबे भी ऑलराउंडर है आपके पास। तो आपके पास ऑलराउंडर बहुत सारे हैं। और ध्रुव जुरेल मुझे लगता है ठीक है, उन्होंने बहुत सारी इनिंग्स खेली है, लेकिन वो नीचे आके बैटिंग करके उन्होंने रन बनाए। नंबर 3 पे अभी उतनी बैटिंग नहीं करी है, उतना कॉन्फिडेंस नहीं है शॉर्ट फॉर्मेट में T20 में। तो आपको एक प्रॉपर बैट्समैन रखना चाहिए, एक बैट्समैन और एक स्पिनर। मुझे लगता है कि ये 2 क्या ये वेंकटेश अय्यर को ले पाएंगे? मुझे लग रहा है वो महंगे जाएंगे। वो तो बिल्कुल, क्योंकि पिछली बार तो अब देखा ही था आपने जितना पैसा उनको मिला था, और वो अब इस बार देखना हो कितना अमाउंट आता है, लेकिन उतने नहीं बिकेंगे मुझे लगता है। क्योंकि कम से कम 6-7 टीमें हैं जो इनसे ज्यादा पर्स रखती हैं राजस्थान रॉयल्स से। इसलिए KKR लुकआउट में होगा, CSK है, हालांकि KKR ने उनको जाने दिया, बट कोई भरोसा नहीं कि वो कम उसमें उनको छोड़ लेना चाहें। फिर आरसीबी के पास भी लगभग 16 करोड़ का है, लेकिन दिल्ली कैपिटल्स, लखनऊ सुपर जायंट्स, काफी सारी ऐसी टीम है जो कि ले सकती हैं इनको। उनका बजट जो है, पर्स जो है, वो काफी ज्यादा है। तो मुझे ऐसा लगता है एक अच्छा बैटर इनको अगर और मिल जाए। डोनोवन फरेरा भी हालांकि हैं, और उनका ऐसे T20 भी बहुत अच्छा रहा है, वो बैटिंग भी करते हैं, वो विकेट कीपर भी हैं, बॉलिंग भी करते हैं। अभी आपको याद होगा शिवम दुबे को भी उन्होंने आउट किया था पहले T20 मुकाबले में। तो वो एक अच्छे ऑलराउंडर हैं। और पर्स भी एक बार हम आपको दिखाते हैं, तो सबसे ज्यादा कोलकाता के पास है, उसके बाद चेन्नई के पास। कोलकाता 64.30 करोड़, CSK 43.40, तो ये तो टॉप 2 हैं। उसके बाद 20-25 वाले बजट में हैदराबाद 25.5 करोड़, 22.95 करोड़ है लखनऊ सुपर जायंट्स के पास, और दिल्ली के पास 21 है, फिर बैंगलोर है, और फिर आती है राजस्थान रॉयल्स। तो एक्जैक्टली आप देख लो 6 टीम उनसे ज्यादा बजट है। नहीं बिल्कुल, बहुत अमाउंट है, पर्स तो काफ़ी है टीमों के पास। लगभग 4-5 टीमें ऐसी हैं जो कि दाव लगा सकती है बड़े प्लेयर्स को अपनी तरफ लाने के लिए। लेकिन यही बड़ा इंटरेस्टिंग होगा देखने वाला कि राजस्थान रॉयल्स टीम तो बड़ी सही नज़र आ रही है, लेकिन जो कमी है वो कहीं ना कहीं स्पिन, क्योंकि अकेले पड़ते हुए नजर आ रहे हैं रविंद्र जडेजा, उनको एक सपोर्ट मिल जाएगा। एक अगर प्रॉपर स्पिनर अगर आप रखते हैं, और मे बी रवि बिश्नोई एक बहुत अच्छी चॉइस हो सकती है, और एक प्रॉपर बैट्समैन मुझे लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे ऑलराउंडर्स बहुत सारे हैं, प्रॉपर बैट्समैन मुझे 2-3 ही नजर आ रहे हैं। तो वो आप 2 तो खिला ही लोगे, ओपन ही कर लेंगे आपके। तो नंबर 3 एक ऐसा स्लॉट होता है जहाँ पर आपको एक ऐसा बैट्समैन चाहिए, लाइक KL राहुल टाइप, लाइक विराट कोहली टाइप, जो कि सेटल भी हो, रन्स भी बनाए और पार्टनरशिप भी लगाए। तो वहां पर आप ऑलराउंडर को ट्राई नहीं मार सकते, तो वो आप जा सकते हो किसी और खिलाड़ी के साथ, मे बी अय्यर या कोई भी आप अदर चॉइस के साथ। वेंकटेश अय्यर शायद मिलना इनके लिए मुश्किल होगा, बट कोई और एक अच्छा इंडियन टैलेंट शायद ही जाए। अब देखते हैं किसके पीछे जाएंगे। बट ये एनालिसिस था दोनों टीम्स का, मुंबई और राजस्थान रॉयल्स। आपको क्या लगता है? अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अगर आपको पसंद आई वीडियो इन्फॉर्मेशन तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। चेन्नई सुपर किंग्स, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और दिल्ली कैपिटल्स, इन तीनों के भी आप देख सकते हैं स्पोर्ट्स तक पे हमने एनालिसिस किया है कि ऑप्शन में क्या रिक्वायरमेंट होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रॉट टू यू बाय क्रेक्स, असली फैंस का क्रिकेट ऐप। बच्चों के साथ गली क्रिकेट खेलने का मजा ही कुछ और है। हरमनप्रीत कौर? वो कौन? क्रेक्स के असली फैन मरवाएंगे यार। असली फैंस को पता है क्रिकेट मतलब क्रैक। डाउनलोड द ऐप नाउ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पोर्ट्स तक। मैं हूं खुशी गुप्ता और मेरे साथ प्रियांशु हैं। और आईपीएल, क्योंकि पूरा साल कोई भी वक्त हो आईपीएल पे चर्चा अगर होगी ना, सब फैंस इंटरेस्टेड हमेशा होंगे। बिल्कुल। तो अब आईपीएल आने वाला है, आईपीएल का मिनी ऑक्शन आने वाला है। तो उससे पहले आप जानते हैं स्पोर्ट्स तक पर हम हर टीम को लेकर डिस्कस कर रहे हैं कि किस टीम की मिनी ऑक्शन में क्या कुछ स्ट्रैटेजी होगी, कौन सी टीम किस प्लेयर को टारगेट करेगी। तो आज की जो 2 टीम्स हैं, पहली टीम तो मेरी फेवरेट गुजरात टाइटंस और दूसरी लखनऊ। अच्छा तो पहले
चलते हैं गुजरात के पास। और गुजरात, जैसा कि आप आशीष नेहरा, उनका इंटरव्यू आपने देखा होगा स्पोर्ट्स तक पर, बहुत मतलब मैं कहूंगी गुजरात, आरसीबी, लखनऊ, सॉरी गुजरात, आरसीबी और पंजाब, ये तीन ऐसी टीम है जो थोड़ा टेंशन फ्री होंगी। इनको पता है कि इनके पास क्या टीम है और ये उन्हीं को बैक कर रहे हैं, ज्यादा प्लेयर्स इन्हें लेने नहीं है। लेकिन गुजरात की अगर मैं बात करूं, मुझे जो लास्ट सीजन याद आता है कि भाई आपके जॉस बटलर, शुभमन गिल, साई सुदर्शन, ये तीन ऐसे थे जो आपका मेजरली काम कर देते थे। मिडिल ऑर्डर कहीं ना कहीं मुझे इनका तब भी खाली लगता था। हाँ जरूर शर्फिन रदरफोर्ड ने कुछ आपको पारियां ऐसी खेलकर दी, आपके लिए मैचेस में कंट्रीब्यूट करा, लेकिन फिर भी मैं चाहती थी कि मिडिल ऑर्डर में कोई ऐसा प्लेयर हो। आशीष नेहरा ने जरूर ये बात की है कि जी ऊपर से काम हो जाता है, हम तो 10 विकेटों से जीत जाते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है ना वो हर सीजन आपको दिखे। एक बार जरा आपको रिलीज प्लेयर्स दिखाते हैं, रिलीज प्लेयर्स पहले दिखाते हैं कि किन किन को रिलीज करा है। शर्फिन रदरफोर्ड, जो कि ठीक है स्ट्राइक रेट की कुछ दिक्कत रही थी कुछ मैचेस में अच्छा भी कंट्रीब्यूट करा, उनको रिलीज कर दिया जो लगातार कंट्रीब्यूट कर रहे थे। फिर करीम को कर दिया, कुलवंत, जेराल्ड कोइट्जे, मतलब आई थिंक जेराल्ड कोइट्जे को जो इन्होंने रिलीज करा है, काफी सारी टीमें इनके पीछे भागेंगी। दसवें शनाका और महिपाल लोमरोड, इनको रिलीज करा है। रिटेन्ड एक बार जरा देख लेते हैं और फिर चर्चा आगे बढ़ाएंगे कि रिटेन्ड लिस्ट जो है ना आपकी स्क्रीन पर ये है, जहां पर इन्हें पता है कि जी जॉस बटलर, साई सुदर्शन, शुभमन गिल, ये आपके टॉप 3 हो गए। फिर आपको जो मैं कह रही हूं मिडिल ऑर्डर, आपको वहां पर बल्लेबाज जरूर चाहिए। अब आपके पास क्या फिनिश, ठीक है फिनिशर के नाम पे मैं कहूंगी राहुल तेवतिया, ही इज अ ब्रिलियंट प्लेयर, लेकिन मिडिल ऑर्डर मुझे बहुत ज्यादा कमजोर दिखता है। क्या ये ग्लेन फिलिप्स को वहां पे डाल सकते हैं, क्योंकि भाई एज ऑलराउंडर हमने देखा है उनकी एबिलिटी। आपको क्या लगता है प्रियांशु गुजरात टाइटन्स को देखकर? गुजरात टाइटंस को लेकर जो आशीष नेहरा ने बात बोली ना कि हम सेटल्ड है, हम तो घूमने जा रहे हैं, उन्होंने मजाक में ये बात बोली, लेकिन बात सही भी तो है ना। 12.9 करोड़ इनके पास पर्स है, इनकी जो डिमांड है वो सिर्फ है मिडिल ऑर्डर का एक अच्छा धाकड़ बल्लेबाज। टॉप 3 इनके सॉर्टेड है, शुभमन, साई सुदर्शन, जॉस बटलर। आप यहाँ पर वो कर सकते हो, शफल कर सकते हो, लेकिन शुभमन और सुदर्शन आपके ओपन, जॉस बटलर आपके नंबर 3 पर आ गए। नंबर 4 और फिनिशर, ये इनके लिए सिरदर्दी है। आप राहुल तेवतिया की बात करो, शाहरुख खान की बात करो, या फिर आप निशांत कुमार कुशागर, ये सारे खिलाड़ी जो हैं, भले अनुज रावत को बहुत हाईली रेट कर रहे थे यहाँ पे आशीष नेहरा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक अच्छा या तो भारतीय कोई बल्लेबाज जो मिडिल ऑर्डर का हो, या फिर कोई बाहर का जिसको ये फिट इन करने की कोशिश करेंगे, जिसके ऊपर ये टारगेट करने की कोशिश करेंगे। मुझे लगता है सरफराज खान वो खिलाड़ी हो सकते हैं जिसके पीछे ये लोग भाग सकते हैं। नंबर 4 खेल सकते हैं सरफराज, और इस टीम में जगह बन रही है। नंबर 5 आप चाहो तो वॉशिंगटन सुंदर को खिला लो यहाँ पे। बिल्कुल, और सरफराज ने देखिए स्मैट में अच्छी पारी भी जरूर खेली थी, पर मुझे प्रियांशु ये नहीं समझ आया जो आशीष नेहरा ने कहा, उन्होंने कहा जी कुछ प्लेयर्स तो ऐसे थे जिनको मौके पिछले साल नहीं मिल पाए, वॉशिंगटन सुंदर, एंड आई थिंक हम वॉशिंगटन सुंदर भूल रहे हैं। नंबर 4 कैन बी वॉशिंगटन सुंदर, एक मैच जरूर खेले थे और बहुत अच्छा उन्होंने वहां पर अब मैच बनाया था। आई थिंक वॉशिंगटन सुंदर कैन बी योर नंबर 4। नंबर 5 पे अब बात वही है कि उन्होंने कहा अनुज रावत को मैच नहीं मिले, काफी प्लेयर्स ऐसे थे जिनको बाहर ही रह गए, ग्लेन फिलिप्स हो गए, इनको मैच नहीं मिले, लेकिन शायद वो आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं थे, और आपका ट्रस्ट भी नहीं था ना, तो आप ट्राई कर लेते वहां पे, आपको शायद वो फील नहीं आया उनको प्रैक्टिस में देख के कि हम इनको खिला दें। वही ना, अब क्या उनकी सोच ये है कि जी जिनको ट्राई नहीं करा था पिछले साल अब उनको ट्राई कर लेते हैं, मतलब व्हाट इज इट, वी स्टिल डोंट नो। लेकिन हाँ, द मोमेंट अभी मैंने वॉशिंगटन सुंदर का नाम देखा मुझे थोड़ी सी सांस आई, क्योंकि मैं मिडिल ऑर्डर को लेकर घबरा रही थी, लेकिन नंबर 4 पर अगर आपके वॉशिंगटन सुंदर आते हैं, फिर आप वहां पर शाहरुख खान रख सकते हैं, पर शाहरुख भी ऐसा नहीं है कि ब्रिलियंट परफॉर्मेंसेस, हाँ थोड़ा पिछली बार जरूर कंट्रीब्यूशन था, लेकिन अगर शाहरुख फिर तेवतिया आपके आ जाते हैं, बॉलिंग की इनकी कोई दिक्कत नहीं है। प्रसिद्ध कृष्णा भाई पर्पल कैप उनको थी, मोहम्मद सिराज इनके पास है, मतलब इनके बॉलर अगर आप साई किशोर आपके पास है, आपके राशिद खान है, एग्जैक्टली आपकी बॉलिंग इनकी पूरी सॉर्टेड है। लेकिन जो इनके साथ दिक्कत है वो नंबर 4, नंबर 5 और 6, क्योंकि इन्होंने शेरफन को ट्रेड किया है एमआई को, वो कहीं ना कहीं फिनिशर की एक नीड बना रहा है यहाँ पे। अब वो किसके पीछे भागते हैं ये देखना दिलचस्प होगा, लेकिन इनको नंबर 4, 5, 6 चाहिए, बाकी इनका सब सॉर्टेड है। मैं पता है क्या, अब मैंने क्योंकि बनाई बैठे तो आप देखिए बटलर, शुभमन हो गया, नंबर 3 सुदर्शन और गिल शुरू कर रहे हैं, क्योंकि ये लोग शुरू कर रहे हैं, चलो ये करेंगे, 2 साल से ये चल रहे हैं। ठीक है, बटलर नंबर 3 आप दे दो, मतलब चलो 1 2 3 इन एनी ऑर्डर, कोई भी कैसे, ठीक है। चौथे नंबर पर आपके मैं सोच रही थी वॉशिंगटन सुंदर, 5वें पे आप दे सकते हो शाहरुख, आई थिंक वो शायद शाहरुख, ठीक है। 6 पर आपके राहुल तेवतिया हो गए, 7 पर आप ग्लेन फिलिप्स भी दे सकते हो।
हाँ, ग्लेन फिलिप्स को एज अ फ्लोटर भी यूज कर सकते हो मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि Floater जैसे भी? न्यूजीलैंड यूज करते हैं वैसे आप इनको यूज कर लो यहाँ पर। यार ग्लेन फिलिप्स मतलब इज टू गुड ऑफ अ प्लेयर जो बाहर बैठे एग्जैक्टली, है ना। आपको फील्डिंग से मैच जिता देंगे। फिर आपके बॉलर्स आ गए, आप फिर वहां पे प्रसिद्ध को डालो, सिराज को डालो, रबाडा राशिद आपके पास खेलेंगे ही खेलेंगे। रबाडा आपके मतलब पिछले मुझे याद नहीं है बार इतने सारे मैचेस वो यार खेले थे। इनका वो जो इशू हुआ था ना, जो बैन और हाँ, सारी चीजों हाँ, का, इस वजह से नहीं खेले थे। लेकिन मुझे लगता है कोइट्से को जो इनको छोड़ा है ना इन्होंने, बहुत स्ट्रेटेजिकली छोड़ा है कि रबाडा हमारे पास है, सिराज है, प्रसिद्ध कृष्णा है, Enough ईशान है। शर्मा है, और अगर आप स्पिन की बात करो, राशिद, वॉशिंगटन सुंदर, साई किशोर, तो सारी जो दिक्कत है, हमने जैसे डिस्कशन थोड़ा शुरू किया, ईशान शर्मा में इन्होंने जो भी रिटेन कर रखा है, मतलब मैं भी ठीक कुछ है। देखा हो, लेकिन वही नंबर 4, 5, 6, क्योंकि जैसे हमने बात शुरू की कि वॉशिंगटन सुंदर नंबर 4, लेकिन अभी वो पैच नजर आ नहीं रहा है वॉशिंगटन का, अगर हम इंटरनेशनल में देखें। और जब हम 5, 6 की बात कर रहे हैं तो हमारे पास ऑप्शन क्या है, शाहरुख और राहुल। हम लोग भी डाइसी उसको उनका नाम लेते हुए, नो डाउट बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, लेकिन जीटी चाहेगा कि कहीं ना कहीं 2 ऐसे खिलाड़ी हैं जो डिपेंड कई बार होता है ऊपर का नहीं चला बंदा यार, नहीं रन बने तो आपको नीचे 1-2 खिलाड़ी चाहिए। और सरफराज इनके लिए मुझे लगता है ऐसा कि भाई सरफराज इनके लिए वो काम कर सकता है, और सरफराज के पीछे इन्हें भागना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन पर फिर भी ये है कि एटलीस्ट हम गुजरात की टीम अगर देख रहे हैं तो 11 Sorted अभी है। भी बना पा रहे हैं, हाँ। है ना। 11 हम बना पा रहे हैं। हम जरूर चाहेंगे कि शाहरुख की जगह एक बेटर प्लेयर आए। तेवतिया को मैं बैक करती हूँ, ही इज अ जेम फॉर गुजरात टाइटंस। उन्होंने जितने मैचेस फिनिश करे हैं, मतलब ही इज बीन ब्रिलियंट। तो ये है कि एक मिडिल ऑर्डर जरूर होना चाहिए। बॉलिंग इनकी सॉर्टेड है। ओपन में आपके पास भाई 3 तुरंत निशांत खा को ये है। वैसे ट्राई कर सकते हैं, मैं नाम निशांत सिंधु को, हाँ, निशांत ये सिंधु को। लोअर डाउन द ऑर्डर कर सकते हैं काम, कर क्योंकि सकते जितना हैं। सेटल्ड और हम अभी लोग बात इनको- कर रहे हैं वो ट्राई कर सकते हैं उसको। पर अच्छी गुजरात की टीम All sorted है, मतलब boss। ऑल सॉर्टेड। अभी आप कहोगे कि हाँ पिछले सीजन वेंट वेरी क्लोज, लेकिन ये टीम है कि अपने पोटेंशियल से ज्यादा खेलती है और अच्छा करती है। अगली टीम पर चलते हैं। अगली टीम लखनऊ सुपर Super जायंट्स। Giants। आपकी फेवरेट टीम कौन सी है बाय द वे? वो आपने सबसे पहले की थी, चेन्नई सुपर किंग्स। सीएसके। सीएसके तो खैर सबकी फेवरेट हाँ है, जी। लेकिन क्योंकि लखनऊ सुपर जायंट्स की मैं बात कर रही हूँ, अब क्या होता है ना, जैसी एक टीम का नाम आता है आप सोचते हो पिछला सीजन कैसा था। मुझे ये याद आता है कि पूरन स्टार है ही, मिच मार्श हैं, उनके कुछ आई थी पारियां। उसके अलावा अगर आप देखो ऋषभ पंत बिग फ्लॉप, एडन मार्करम, उनके एक्सपेक्टेड रन्स नहीं आ रहे थे और आईपीएल में भी कुछ उन्होंने करा नहीं। बॉलिंग में आपके जितने तुरन खा बॉलर्स थे सबको इंजरी की दिक्कत थी। एक शार्दुल आए थे इनके लिए महारथी, उनको इन्होंने ट्रेड कर दिया। लेकिन अच्छी बात है कि मोहम्मद शमी हैज शमी को ले आए। तो आप मतलब मोहम्मद शमी लाए हो तो चलो ठीक है, वो ट्रेड हम उतना नहीं काउंट करेंगे। लेकिन पहले बॉलर्स से शुरुआत करूंगी क्योंकि पिछले साल भी दिक्कत हुई थी। आवेश, मोहसिन, दिग्वेश, प्रिंस ने बहुत अच्छा करा था, दिग्वेश राठी ने बहुत अच्छा करा था। आवेश फिट है, ठीक है, पता नहीं। मोहसिन खान का पता नहीं है, मयंक यादव का पता नहीं है। ये 3 बॉलर्स का यही तो भी नहीं दिक्कत है पता है। इनकी, यही दिक्कत पिछले ये साल बैट भी रही। कैसे कर रहे हैं फिर? पता नहीं, मेरे को सच में ये समझ में नहीं आता। मयंक यादव, आवेश, मोहसिन खान, नो डाउट बहुत अच्छे प्रोस्पेक्ट है, लेकिन इतने ज्यादा इंजरी प्रोन होने के बाद आप लगातार बैक करो। इस बार भी जब हम बात कर रहे थे रिटेन प्लेयर्स की तो ऐसा लग रहा था यार मयंक को शायद रिलीज कर देंगे, शायद वो ऑक्शन में नजर आए। अब क्या स्टेटस है मयंक यादव का, आवेश का, मोहसिन का, उस पर डिपेंड करता है कि ये ऑक्शन में किस तरह से जाएंगे। पैसे नो डाउट इनके पास बहुत अच्छा है, पर्स है यहाँ पर 22.95 CR है, लेकिन इन तीनों का इनको पता होगा अंदर कि क्या स्टेटस है, उसके अकॉर्डिंग ही जाएंगे। शमी को लिया है तो शमी तो आपके खेलेंगे। अब वो प्रिंस यादव है, एक इनके पास आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग यश खिलाड़ी था, यश ठाकुर। हाँ, यश ठाकुर, उसको इन्होंने जाने दिया है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है प्रिंस, आकाश सिंह भी एक अच्छा प्रोस्पेक्ट है इनके लिए, लेकिन डिपेंड इनकी गेंदबाजी पे वही करेगा मयंक, आवेश, मोहसिन फिट है या नहीं है। रिलीज एक बार दिखा दीजिए जरा, रिलीज कौन कौन से हैं। ये रवि बिश्नोई। अब बात वही है ना, रवि बिश्नोई लगातार एलएसजी के साथ बने हुए थे, लेकिन एक वक्त था आईसीसी रैंकिंग्स में नंबर 1 थे और फिर सडनली परफॉर्मेंस ऐसी डिप हुई कि आप मान नहीं सकते। डेविड मिलर थोड़ा सरप्राइजिंग, क्योंकि डेविड मिलर नाम का फिनिशर अगर आपके पास है, क्यों जाने दिया? अब क्यों जाने दिया ये तो यही बता सकता है, लेकिन आपको फिर उस तरह का एक फिनिशर चाहिए। अब आपको नीचे क्या, कौन वो प्लेयर होगा जिनको आप टारगेट करोगे? आकाशदीप चले गए, शमार जोसेफ, बाकी ठीक है, लेकिन मुझे थोड़ा सा डेविड मिलर को लेकर जरूर लगा था। वापस से एक बार रिटेन प्लेयर्स देख लेते हैं, क्योंकि आप बिश्नोई मतलब आपको बॉलिंग में भी अगर आप देखें, क्या ये पाथिराना के पीछे जाएंगे? पाथिराना के पीछे बिल्कुल जाना चाहिए इनको,
क्योंकि आपके ये जो बॉलर्स हैं मतलब उतना विश्वास भी नहीं दे रहे हैं और वो एक ऑप्शन बन रहे हैं पाथिराना। देखो हम जो भी अब डिस्कशन आगे करेंगे उसमें स्टार्क मार्क में अपने दर्शकों को बता दूं यहाँ पर ये है कि ये तीनों की फिटनेस क्या है, लेकिन अगर इन पर कोई भी डाउट है, क्वेश्चन मार्क है, तो पाथिराना आपके पास है, जैकब डफी आपके पास है, आप कार्तिक के पास, मैट हेनरी आपके पास है। आप देखिए आपके पास आप इतने फॉरेन प्लेयर्स खिला नहीं रहे हैं। एक निकोलस पूरन जरूर होंगे, अच्छा नहीं आपके तो ओपन एडन मार्करम, 3 तो आपके ऑलरेडी खेल ही रहे हैं। इनकी दिक्कत जो पता है क्या है, इनकी दिक्कत है तेज गेंदबाजी में एक प्रोमिनेंट नाम का होना, शमी का सपोर्ट चाहिए जो फिट है तभी बात बनेगी। अगर हम इनकी प्लेइंग 11 में यहाँ पर बना लें तो शुरुआत अगर आप देखो मिच मार्श और आपके कर देंगे एडन मार्करम, अगर जो जिस तरह से पिछले साल ये चल रहे थे। मैं तो चाहूंगी भाई ओपनर का इनको दे शुड रीथिंक, क्योंकि मतलब एडन मार्करम मुझे वो कॉन्फिडेंस नहीं देते। इनके पास जा सकते हैं ब्रेट्सकी को आप खिलाइए, तो जिस तरह से खेल रहे हैं साउथ अफ्रीका सीरीज टाइम में, पे मतलब आप 50 से नीचे नहीं लिख कर देते वो कहते हैं 50 से ऊपर की बात करो। ब्रेट्सकी आई थिंक उनको मौका मिलना चाहिए, पर फिर वही है एडन मार्करम ब्रेट्सकी, क्योंकि मतलब आप इतने भी फॉरेन प्लेयर्स नहीं खिला सकते हैं ना। मिच मार्श आपके खेलेंगे, निकोलस पूरन आपके खेलेंगे, ये हाथ जोड़कर इस बार प्रे कर रहे होंगे कि ऋषभ पंत का सीजन आ जाए, चल जाए, है ना, क्योंकि वो बहुत ज्यादा दिक्कत रही थी। तो आई थिंक इनको मिडिल ऑर्डर में, अब ऑफ कोर्स मिडिल ऑर्डर में हम कहें कि कैमरन ग्रीन, लिविंगस्टन, उतने बड़े नाम के पीछे ही नहीं जा सकते, उतना बड़ा फोर्स भी नहीं है। अर्जुन हो सकता है उन्हें मौका मिले लखनऊ में, मुंबई में बाहर बैठे रहते थे, लेकिन लखनऊ में हो सकता है इनको मौका मिले। इंडियन ऑलराउंडर की तलाश है ना, अगर आप इनका पूरा स्क्वाड देखो खुशी, ऐसा लग रहा है कि अर्जुन यहाँ पर खेलेंगे। जो 1-2 मैचेस खेले थे एमआई में, यहाँ पर वो ट्राई कर सकते हैं, इसीलिए ट्रेड किया हो क्या पता अर्जुन तेंदुलकर को, ना तो फिर इन्हें एक भारतीय ऑलराउंडर, क्योंकि ओवरसीज इनके पास है, एक भारतीय अच्छा ऑलराउंडर चाहिए। अगर वो हो जाता है तो ठीक है, ना तो दिक्कतें इनके साथ हैं, पैसे हैं, लेकिन थोड़ा सा गेंदबाजी में इशू मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है इनके साथ, खासकर इनफैक्ट बैटिंग भी, मतलब आप दोनों तरफ से अगर आप देखेंगे, सीजन पिछला सीजन इतना खराब था और आपका फिर बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी पूरन पर हो जाती है कि निकोलस पूरन उनकी वो पारी हो जाए। आपको एक फिनिशर भी तो चाहिए ना, आपके पास डेविड मिलर नहीं है, तो आपके पास वो नंबर 6-7 पे कौन आ रहा है, 6 नंबर जो है ना आपका, वहां पर कौन सा प्लेयर फिनिश आपको कर देगा, वो भी जरूर। स्टेबिलिटी की जरूरत है बैटिंग ऑर्डर में भी। हमने पिछले साल देखा ऋषभ पंत कभी 7 नंबर आ रहे, कभी 8 नंबर आ रहे हैं। अब केन विलियमसन जुड़े हैं इनके साथ, क्या स्टेबिलिटी देते हैं एज अ मेंटोर और वो कोच, वो भी देखना होगा यहाँ पे। लेकिन ऋषभ पंत के ऊपर प्रेशर तो रहेगा बॉस, बिल्कुल रहेगा। और जब रन्स नहीं आते ना, तब आप कहते हो कि यार 12वें नंबर पर बैटिंग अगर होती हो ना, तो वहां पे कर लूं, क्योंकि वो चीज हो जाती है ना। खैर लखनऊ का हमने बताया आपको, ऊपर से एडन मार्करम पता नहीं कितना आपको मिडिल ऑर्डर में भी देखना होगा, और आपको फिनिशर के रोल पर चाहिए। बाकी आपके फास्ट बॉलर्स फिट है नहीं है, वी डोंट नो। इनके पास तो स्पिनर भी नहीं है। अगर दिग्वेश, मैंने मान लिया दिग्वेश का सीजन आउट ऑफ द बॉक्स था पिछले सीजन वाला, जो पिछले साल था, लेकिन कोई बड़ा नाम तो स्पिनर में भी नजर नहीं आ रहा इनके पास। आप मुझे इनका तो मतलब है सब कुछ, कहने को सब कुछ है खजाने में, लेकिन जिस पर भरोसा कर सको वो कोई भी नजर नहीं आ रहा। सिर्फ ऋषभ पंत के अलावा और निकोलस पूरन के अलावा, ऋषभ पंत भी चले या नहीं चले नहीं पता, लेकिन पूरन के अलावा आप एक प्लेयर मुझे बता दो इसमें जिस पे आप ट्रस्ट कर सकते हो कि हाँ फास्ट बॉलिंग में ये संभाल लेंगे, स्पिनर में हमारे ये रहेंगे और बैटिंग में रहेंगे। कोई भी नहीं चलेगा तो ये 3 तो चलेंगे बहुत मुश्किल। और मोहम्मद शमी का भी लास्ट ईयर आईपीएल आपको याद होगा, मतलब कुछ खास नहीं गया था उनका, बिल्कुल ही, तभी तो भाई हैदराबाद ने उनको ट्रेड कर दिया कि भाई हमारे लिए नहीं कर पा रहे हो। अब रिसेंटली शमी बहुत अच्छा कर रहे हैं नो डाउट, लेकिन सब कुछ है लेकिन कुछ भी नहीं है, ऐसा लग रहा है। हाँ, सही बात है। तो चलिए अभी फिलहाल हमारी तो यही पूरी लगा कि भाई कैसे दोनों टीम्स को हम पूरी तरह से आपको समझा पाए। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं कि लखनऊ और जीटी अगर एक एक प्लेयर दोनों टीम्स ले तो कौन सा आपके हिसाब से वो प्लेयर होना चाहिए। बिल्कुल आप कॉमेंट सेक्शन में बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब जरूर करें। आईपीएल ऑक्शन 2026 से पहले अब एक और टीम के बारे में हम बात करेंगे और वो है दिल्ली कैपिटल्स। यार दिल्ली कैपिटल्स एक ऐसी टीम है जिनके पास पिछली बार एक सॉलिड टीम थी, अच्छी टीम थी, सब कह रहे थे यार इनकी यार ऑक्शन स्ट्रैटेजी बड़ी अच्छी थी, लेकिन जैसे ही खत्म हुआ आईपीएल 2025 तब क्या सबने देखा कि यार इनकी तो स्ट्रैटेजी बिल्कुल बिखर गई। उसमें सबसे बड़ा खुशी क्या कारण लगा आपको?
डीसी आई थिंक मुझे लगता है डीसी का माइंडसेट अगर आप देखें, डीसी के पास मतलब आपके पास टीम अच्छी थी, ठीक है, करुण नायर ढेरों रन्स बनाकर आ रहे थे डोमेस्टिक में, अभिषेक पुरेल ने जबरदस्त करा। मैं तो कहूंगी भाई वन ऑफ द रीजंस डीसी ने जितना अच्छा करा भी ना अगर, तो अभिषेक पुरेल वाज द रीजन। केएल राहुल अगेन आपके आए, शुरुआत में उनकी वो एक आध पारी आई थी जरूर, लेकिन टुवर्ड्स द एंड अगर आप देखेंगे उतना अच्छा नहीं कर पाए। थोड़ा सा हार्श हो रहे हो आप। हाँ? थोड़ा हार्श हो रहे हो आप। मैं हार्श, देखिए अब देखिए डीसी फैंस को बुरा लगेगा, सैडली देखिए मैं दिल्ली से हूं और मैं डीसी को अगर सपोर्ट नहीं करती, वन ऑफ द रीजंस मुझे पिछली बार कमी ये भी लगी कि डीसी ने पिछले साल ज्यादा बेहतर इसलिए करा था क्योंकि घर पर उनके बॉलर्स अच्छी बॉल डाल रहे थे। आप जानते हो यहाँ पर अरुण जेटली स्टेडियम पाटा विकेट होती है, ड्यू जितना आ जाता है उस हिसाब से अगर आप देखोगे वहां पर आपके बॉलर्स को अच्छा करना बहुत जरूरी है। आप केएल राहुल बोल रहे हो, केएल राहुल तो इनके हाईएस्ट रन स्कोरर थे। स्टार्ट में उनको ये लोग मिडल ऑर्डर खिला रहे थे, वहां पे भी इन्होंने कुछ छक्के वक्के मारे, कुछ बीच में अच्छा किया, फिर एंड में जाके इनको वो 90 जब इन्होंने 4 नंबर पे या 3 नंबर पे मारा आरसीबी के अगेंस्ट, फिर आपको वो कांतारा सेलिब्रेशन भी याद होगी। उसके बाद क्या हुआ, इनको एकदम से समझ आया यार हमारे तो फैफ भी ऊपर नहीं चल रहे, जेक फ्रेजर मैकगर्क को हम ड्रॉप कर चुके हैं क्योंकि वो भी नहीं चल रहे, तो केएल राहुल हमें ऊपर चाहिए। तो एंड में जाके इनको समझ आया। उसके बाद इन्होंने एक 70 मारा था, इन्होंने एक और भी अच्छी पारी खेली थी 60-70 रन की, 80 रन की, लेकिन जब फाइनल में वो मैं जरूर मानता हूं कि जब इनको इंपॉर्टेंट स्टेज था, मैच जो इनको जीतना चाहिए था, उसमें राहुल जल्दी मुझे भी एक्चुअली में, क्योंकि आपने एकदम से सडनली डीसी बोला ना, और क्योंकि क्या होता है कि आपकी जो फेवरेट टीम होती है उसके उनके मैचेस आप क्लोजली ज्यादा देखते हो। मैंने सारे आईपीएल के मैचेस देखे और डीसी का अगर मैं अभी याद करूं ना पिछला सीजन क्या था, आई डोंट थिंक सो मुझे ऐसी कोई इंपैक्टफुल पारी याद आएगी केएल राहुल की। मतलब मैं ये नहीं कहूंगी कि गलती, हाँ एक वो पारी मुझे बिल्कुल याद आती है जिसके बाद उन्होंने वो एक्शन करा था, चेन्नई के अगेंस्ट 70 मारा था, वो भी जीते थे, आरसीबी यहाँ पर आई थी। लेकिन मुझे ये लगता है फिर अगेन केएल राहुल आपके इकलौते थे, ऊपर से रन नहीं थे। एक अभिषेक पुरेल, मुझे वही ना मैं यही कह रही हूँ कि अभिषेक पुरेल मुझे याद आता है कि डीसी में लास्ट ईयर ही वाज द स्टार, क्योंकि वो 2 सीजन से अच्छा करते आ रहे हैं। केएल राहुल लास्ट सीजन ही थे। और सबसे बड़ी जो मेरे हिसाब से इनको दिक्कत लगी, इन्होंने फैफ डू प्लेसी को ले लिया और इनको शायद चाहिए होगा कि हाँ जेक फ्रेजर मैकगर्क फर्स्ट ऑप्शन होंगे, फैफ पहले उसके बाद होंगे, लेकिन क्योंकि फ्रेजर ऊपर नहीं चले, 9 करोड़ में इन्होंने उनको लिया, वो तो एक्सपेरिमेंट बिल्कुल फ्लॉप हो गया। अब आप देखिए, फिर फैफ को आपने 40 प्लस की एज में लिया है एक मेगा ऑक्शन में। आप 3 साल 4 साल की स्ट्रैटेजी बनाते हो, आपने फैफ डू प्लेसी ले लिया, अब आपने उनको छोड़ दिया ओपनर, आप देखिए और अब आपने उनको छोड़ दिया। और ऋषभ, अब आपको अगर आप देखेंगे ना ऑक्शन लिस्ट में जाकर, तो आपको ओपनर्स मिलेंगे नहीं इंडियन, ठीक है। अब आपको अगर जाना पड़ेगा आपको फॉरेन ओवरसीज प्लेयर के नाम पे, आपने वहां पर आशुतोष शर्मा लिए। पंजाब के लिए आशुतोष शर्मा वाज डिफरेंट, डीसी के लिए मे बी वो नहीं वर्क कर पाए और नहीं उस तरह से पहली मैच की इनिंग्स थी जब उन्होंने वो जिता दिया था आउटस्टैंडिंग 60 बना के, फिर वो चले नहीं। उसके अलावा पूरा सीजन उनका खा लिया। आई थिंक यहाँ पर अगर आप देखें ओपनर केएल राहुल से आप कह रहे थे ना आप ओपन कराना चाह रहे हैं, केएल राहुल आंख बंद करके ओपन करा दो, उनको ही करवाना चाहिए और कोई इनके पास ऑप्शन नहीं है। अभिषेक पुरेल मेरे हिसाब से 3 या 4 नंबर। अब एक और जो एक एडिशन हुआ है उसकी तो बात कर लें, नीतीश राणा को ट्रेड इन किया गया है और राजस्थान रॉयल्स से वो इधर आए हैं। इन्होंने डोनोवन फरेरा को जाने दिया और नीतीश राणा के आने से ये देखो, एक तो उन्होंने डीपीएल में बहुत अच्छा किया था, जितनी इनिंग उनको वहां पे 3 नंबर पे मिली राजस्थान में, वो अच्छा कर रहे थे। जब उनको नीचे खिला रहे थे तो वो नहीं चल रहे थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि नीतीश राणा शायद आपके नंबर 3 होंगे। कैप्टनसी की कुछ लोग बात कर रहे थे, मुझे पता नहीं, आई एम नॉट श्योर कि नीतीश राणा के पास क्या वो जाएंगे। अक्षर पटेल हो सकता है, लेकिन 4 नंबर और 3 नंबर अभिषेक पुरेल, नीतीश राणा, आप इनसे जा सकते हो। आपको एक ओपनर चाहिए, केएल राहुल के साथ आपको एक ओपनर चाहिए और उसमें मुझे जो ऐसा लगता है जिसके पीछे लोग जा सकते हैं वो होंगे या तो जॉनी बेयरस्टो या फिर बेन डकेट। ये 2 इनके पास ऑप्शन है। अब बेन डकेट का ना फॉर्म स्टार्ट में अच्छा था, बट अब अभी आप रिसेंट देखोगे ना तो एशेस वगैरह आप देखोगे वहां वो चल नहीं रहे हैं। तो क्या होता है तो वो टेस्ट क्रिकेट, लेकिन जब टीम ऑक्शन स्ट्रैटेजी में आती है ना, कई बार आप सोचते हो यार करंट फॉर्म शायद है नहीं, पता नहीं जाए ना जाए। जॉनी बेयरस्टो ने लास्ट ईयर बहुत अच्छा किया था जब 2 मैच वो सिर्फ खेलने आए थे और दोनों मैच में उन्होंने 180 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग की थी, 40s भी बनाए थे। मैं कहूंगी कि अगर आप जॉनी बेयरस्टो को ले रहे हो अगेन, फिर वो आप जो कह रहे हैं ना जो लास्ट ईयर फैफ डू प्लेसी वाली स्ट्रैटेजी, वही क्योंकि एज ज्यादा है। हाँ, क्योंकि आप जा रहे हो फ्यूचर के साथ। मैं तो कहूंगी व्हाई नॉट रचिन रविंद्र। मुझे बहुत स्पार्क दिखता है रचिन रविंद्र में, भले ही पिछला सीजन सीएसके का उनका अच्छा नहीं आया, लेकिन अगर आप ऊपर से केएल राहुल, रचिन रविंद्र, यू नो रचिन रविंद्र व्हेन ही इज इन द फॉर्म वो कहां शॉट्स मार सकते हैं। केएल आपको वो एक थोड़ा सेटलमेंट भी देते हैं, स्पेशली इन टी20s। आप कहोगे शायद वो टी20 गेम नहीं, उनका एक अलग तरीका है विच इज वर्किंग, ठीक है। आपके रचिन और केएल आप ओपन कर सकते हो। नंबर 3 और 4 आप वही कह रहे हो कि अभिषेक पुरेल या नीतीश। मैं तो कहूंगी अभिषेक शुड गो नंबर 3 और देखो आप नीतीश देख जैसे मैं आपको ये बताऊं कि मिडिल ऑर्डर जो इनका है, अक्षर पटेल,
ट्रिस्टन स्टब्स, आशुतोष शर्मा। आशुतोष इनका वैसे ऑन पेपर देखा जाए अच्छा है, जिसमें ट्रिस्टन स्टब्स स्टैंड आउट करते हैं। अक्षर पटेल आपको जब जरूरत पड़ेगी, जब विकेटें गिर रही हैं, वो आपको 30-40 रन बना के दे देंगे। आशुतोष का नीचे से चलना बहुत ज्यादा जरूरी है। इनके पास समीर रिजवी भी हैं, इनके पास जो है नीचे विप्रज निगम भी हैं, जो कि अच्छा कर रहे बहुत थे, अच्छा जबरदस्त सीजन वो अच्छा फिनिश कर रहे थे। तो मेरे को लग रहा है जो मेन इनकी जरूरत है ना, एक इनको बॉलर चाहिए मिचेल स्टार्क के साथ, कि एक कोई फास्ट बॉलर, एक अच्छा फास्ट बॉलर, चाहे वो स्पेंसर जॉनसन हो, चाहे वो एनरिक नोकिया हो। एनरिक नोकिया के साथ यार दिक्कत है, उनको बहुत रन पड़ते हैं, तो मैं चाहूंगा उनके साथ मत जाओ। नहीं, मुझे फिर भी ये लगता है कि आपके पास ना, देखिए न्यू बॉल, अगर आप देखिए बॉलर्स की कमी नहीं है। आपके मिचेल स्टार्क वहां पर है, मुकेश कुमार है, टी नटराजन हो गए, कुलदीप, बॉलर्स आपके पास कमी नहीं है। आई थिंक मिडिल ओवर्स में अगर आपको टारगेट ये भी एक बहुत बड़ा रीजन था। कोइटजे के साथ जा सकते हो, गेराल्ड कोइटजे, वो भी अच्छे हैं, गेराल्ड कोइटजे। और टी नटराजन पिछले साल वो खेले ही नहीं, 1-2 मैच के अलावा। 10 करोड़ में उनको लिया था, बट रिटेन किया उनको इस बार, तो यानी कि आपने उनको बैक किया है कि भाई वो खेलेंगे। अगर टी नटराजन और मिचेल स्टार्क भी हैं, मुकेश कुमार ऑन एंड ऑफ मुझे नहीं पता, बट आप कुछ अच्छे पेसर्स का आप उनके पास जा सकते हो। जैसे कि मैं आपको बताऊं, जेकब डफी एक न्यूजीलैंड के पेसर हैं, हाल ही में उन्होंने अच्छा किया, डेब्यू भी किया था, पाकिस्तान के अगेंस्ट भी बहुत अच्छा खेले थे, वो एक है। न्यूजीलैंड के एक और पेसर जो हैं जैक फोक्स, उन्होंने भी रिसेंटली अच्छा किया, स्विंग कराते हैं। बट न्यूजीलैंड के पेसर्स के साथ ये होता है कि वो वहां तो स्विंग कराते हैं, बट जब द मोमेंट आप आईपीएल में आते हो ना, आपको तजुर्बा इन विकेट्स का चाहिए होता है। तो वो कहीं ना कहीं हो सकता है इन दोनों में से कोई एक शायद जाए, बट अगर नहीं जाते तो या तो आप स्पेंसर जॉनसन या फिर पथिराना के पीछे भी आप जा सकते हो, अगर वो आपको सस्ते में मिलते हैं तो। बिल्कुल, मैं भी, अगर आप देख लीजिए, अगर मिचेल स्टार्क शुरू कर रहे हैं, पथिराना अगर उनके साथ अच्छा पिक आपने बताया, मिडिल ओवर्स के लिए अगर आप चाहे तो जिराल्ड कोइटजे रख सकते हैं, कुलदीप आपके पास है, अक्षर पटेल, मतलब 8, मैं कहूंगी 8 ओवर्स आपके, एक अक्षर पटेल 4 ओवर्स और 4 ओवर्स कुलदीप यादव, वो आपके सॉर्टेड है। आपको बाकी के 12 ओवर्स का देखना है। अब उसमें मिचेल स्टार्क भी आपके 4 ओवर डालोगे ही डालोगे आप, ठीक है, तो वो अब आपके कितने हो गए ओवर्स, 12 ओवर आपके कंप्लीट हुए। फिर अब आपको जाना है बाकी के जो 2 आपको बॉलर्स और चाहिए, तो उसमें आई थिंक कोइटजे आप ले लीजिए। आप अगर जा रहे हैं पथिराना, अगर चाह रहे हैं पथिराना, वही उनको ग्रूम सीएसके ने करा है और छोड़ दिया, अब पता नहीं, लेकिन यहाँ पर ये ले सकते हैं। मुझे लगता है कि एक बैटर, अगर आप जो कह रहे हैं सिर्फ ओपनिंग, क्योंकि मिडिल में स्लॉट नहीं है, मिडिल आप उसमें अगर आशुतोष हो गए, आपके वहां पर अक्षर पटेल होंगे, अक्षर पटेल हैज टू बी 5, ट्रिस्टन स्टब्स आपके हो गए, तो ये 3 ऑलरेडी आपके पास है। करुण नायर को आप नहीं देख रहे हैं अपनी 11 मैं करुण नायर को यार अभी पहली 11 में तो नहीं देख रहा, ऊपर से कोई नहीं चला तो वो बैकअप हो सकते हैं। अब मैं एक और चीज आपको बताऊं, एक चीज और कर सकते हैं, अगर इनको जॉनी बेस्टो के पीछे नहीं जाना, जो आप कह रहे हो स्ट्रैटेजी, बहुत ज्यादा महंगे शायद ना मिले इनको बेन डकेट, और अगर रचिन रविंद्र उनके साथ मिल जाएं तो वाई नॉट आप 2 प्लेयर्स ले लो। सीएसके के पास डेवन कॉनवे और रचिन रविंद्र दोनों थे, ठीक है, कोई आप या तो दोनों को खिलाते थे या किसी एक को खिलाते थे। अगर आपका एक्सपेरिमेंट फेल हो गया तो कम से कम एक और ऑप्शन होना चाहिए। तो अगर सस्ते में मिल जाते हैं तो आप जा सकते हैं बेन डकेट और रचिन रविंद्र दोनों के साथ, फिर आपको जॉनी बेस्टो नहीं चाहिए। मतलब इन 3 में से एटलीस्ट 2 होने चाहिए दिल्ली के पास एज ओपनर, क्योंकि उनके पास 21 करोड़ है, और अगर उनको सस्ते में मिल जाए तो आप इसके बाद जा सकते हो। आप ये कह रहे हो कि खेलेगा तो एक ही ना, खेलेगा एक बैकअप ओपनर हो सकता है। चाहे तो आप रचिन रविंद्र से स्टार्ट करा लो, जो आपका फ्यूचर है। अगर कल को वो नहीं चले, सीएसके टाइप सीजन हो गया, तो बेन डकेट का आपके पास ऑप्शन रहेगा। मैच ओपन नहीं करा था, मुझे ऐसा क्यों याद आ रहा है? करुण नायर 3 खेले थे, करुण नायर में से करुण 3 खेले थे, मुंबई के अगेंस्ट उन्होंने एक 89 मारा था आते ही, तब तो लग रहा था यार, आपके ओपन करा था, तब तो लग रहा था। देखिए कि अभिषेक, मान लीजिए इफ केएल राहुल और अभिषेक पोरेल ओपन कर ले, ये भी हो सकता है, बट उस केस में फिर उस केस में आपको एक मिडिल ऑर्डर चाहिए होगा, तो क्या आप तब लिविंगस्टन के पीछे जाओगे? लिविंगस्टन है, आप क्या सरफराज खान देख सकते हो आप, क्योंकि सरफराज या T20 में सरफराज को खुद ओपन करवा रहे हैं, वो आपको याद होगी, ओपन करवा रहे हैं, वो ओपन करवा रहे, पर वहां पर मतलब आई डोंट थिंक सो कुछ, पर ठीक है मिडिल ऑर्डर में फिर क्या पता ये करुण नायर को बैक करे। करुण नायर को आपने रिटेन करा है, करुण नायर का नाम तो है ना भाई, करुण नायर ना यार बैकअप हो सकते हैं, एक इनको स्ट्रॉन्ग बंदा चाहिए होगा मिडिल ऑर्डर, अगर ये ओपन इन दोनों से कराते हैं बहुत मुश्किल मुझे लग रहा है। और लिविंगस्टन भी कोई बहुत रिलायबल प्लेयर है नहीं, तो या तो आप वेंकटेश अय्यर, बट वो क्या सस्ते में मिल पाएंगे आपको, मुझे मुश्किल लग रहा है। अगर देखिए वेंकटेश अय्यर मिलते हैं तो उनके साथ ओपन हो सकते हैं, वो ओपन कराया जा सकता है ओपन। आप, मैं तो कहूंगी आप ओपनर के लिए जाइए और ओवरसीज ओपनर के लिए जाइए। मैं तो ओवरसीज ओपनर ही चाहता हूं। मैं ऑनेस्टली बताऊं, दिल्ली के पास सबसे कम ओवरसीज प्लेयर है, आपकी 11 में 2 मुझे दिख रहे हैं, एक ट्रिस्टन स्टब्स खेलते हुए दिखेंगे, एक आपके मिचेल स्टार्क, उसके अलावा आपके पास ओवरसीज प्लेयर ही नहीं है, मतलब व्हिच इज गुड आल्सो कि हां एक इनको ओपनर अगर मिल जाए और एक मिचेल स्टार्क के साथ बॉलर मिल जाए ओवरसीज, तो इनकी कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि कुलदीप यादव है स्पिनर, अक्षर पटेल है स्पिनर, विप्रज निगम है, तो स्पिन अटैक इनका ठीक है बिल्कुल। पेस में इनको चाहिए, दुश्मन चमीरा भी हालांकि हैं,
दुश्मन चमीरा को हम नहीं भूल सकते, बट वैसा इंपैक्ट हमें जो मिचेल स्टार्क के साथ कदम से कदम मिला के चले ना, वैसा कोई एक प्लेयर उनके आसपास नहीं बट थोड़ा कम भी मिल जाए तो बेहतर रहेगा। अब चाहे वो पथेराना हो जो टी नटराजन टाइप थोड़े प्लेयर हो जाते हैं, या फिर आप जेकब डफी को लेना चाहते हो, या वाई नॉट आप, मुझे नहीं लगता कुछ न्यूजीलैंड के प्लेयर्स महंगे मिलने वाले हैं, तो आप दो को भी ले सकते हो, चाहे आप विलो रूक को लो, चाहे आप जेकब डफी को लो, बट आप लो और तो एक पथेराना आप को चाहते लो। उनको ऋषभ, आप पहले आप ये सोचते हो कि आप 11 में किसको खिलाओगे? एक 11 इज अ लेटर ऑप्शन। हाँ, बट आप आपके पहले पास 11 ऑप्शन होना चाहिए, क्योंकि दिल्ली के पास जो बैकअप्स थे वो फेल हुए थे। अब जैसे आप जॉनी बेस्टो बोल रहे हो, तो जॉनी बेस्टो अगर यहाँ पे इनको विकेट कीपर तो नहीं चाहिए, 2 विकेट कीपर इनके पास हैं, तो शायद केकेआर जॉनी बेस्टो के पीछे ज्यादा जा सकती है, उनको विकेट कीपर चाहिए। ये लोग शायद रचिन रविंद्र और बेन डकेट के पीछे आइदर ऑफ द टू शायद जा सकते हैं, अगर इनको ओपनर एक चाहिए होगा। डेवन कॉनवे भी एक चॉइस हो सकती है, और क्योंकि वो आईपीएल ज्यादा खेले तो ये भी हो सकता है कि ये लोग बेन डकेट से ऊपर डेवन कॉनवे को अपनी सोच में रख रहे हैं। मैं तो कहूंगी रचिन को आप ले लो, क्योंकि मुझे वो एज प्लेयर पसंद है, और यहाँ पर अगर आपके रचिन आ जाते हैं, केएल राहुल, फिर मुझे थोड़ी कंप्लीट लगने लगती है कि हाँ सडनली एक और प्लेयर है क्विंटन डिकॉक। क्यूडीके में क्विंटन डिकॉक केएल राहुल के साथ लखनऊ में ओपन कर चुके I हैं। know। वो विकेट कीपर तो इनको खैर अभी चाहिए नहीं, बट वो विकेट कीपिंग भी करते हैं। बट फिर वही बात है, अगर आपको यंग टैलेंट चाहिए तो यू कैन अब गो विद ऋषभ, रचिन मैं रविंद्र। मुझे तो ये लगता है कि अब आप अपनी टीम आगे का सोचो, आपको मूविंग फॉरवर्ड किस प्लेयर को आप, वैसे तो ठीक है आईपीएल इज आल्सो वन सीजन थिंग कि भाई आपका इस सीजन कोई और क्लिक कर रहा है, अगले सीजन कोई और क्लिक करेगा, बट स्टिल मुझे ऐसा लगता है आप प्लेयर वो रखो अपनी टीम में कि इवेंचुअली ना कोर आपका स्ट्रॉन्ग बनता जाए। मुंबई सडनली आप देखो, मुंबई को चाहिए नहीं ना प्लेयर्स, आपको ये है कि आपको उनको नट बोल्ट कसनी है, उनके पास मेन मशीन है, वो उनके पास स्कोर सेटल्ड है। तो दिल्ली मतलब मुझे ऐसा लगता है कि वन ऑफ दोस टीम्स जिनके पास स्कोर नहीं होता है। और मैं आपको एक चीज बताऊं, एक ना गेम टी20 में सेट होती है ऊपर से, आरसीबी ने ऊपर से गेम सेट की थी विराट फेल्सॉल्ट के साथ। प्रियांश आर्या, प्रभ सिमरन ने, आपको याद होगा वो मैच जो कॉल ऑफ हो गया था, मार मार के ऐसी तैसी कर दी थी, तो उस वजह से मेरे दिमाग में थोड़ा जॉनी बेस्टो आ रहे थे कि जो ऊपर से गेम खोल दें। बट एक सॉलिड ओपनर भी अगर इनको मिल जाए तो ठीक है, बट जो भी करे ना तेज खेलना पड़ेगा ऊपर से। अब आपने ओपनर तो केएल राहुल रखे, तो केएल राहुल तेज खेल सकते हैं, बट मैं ये नहीं कह रही तेज नहीं खेल सकते, बट मैं चाहता हूं उनके साथ एक एक बंदा होना चाहिए। अब वही मैं कह रही हूं ना, अब केएल राहुल अगर आप ओपनर रख रहे हैं, दिल्ली कैपिटल्स के ओपनर अगर केएल राहुल है, तो आप कितना फिर एक्सपेक्ट करोगे? क्या वो स्ट्राइक रेट अभिषेक शर्मा वाला होगा? नहीं होगा। मैं ये नहीं कह रही वो गलत है, व्हाट केएल राहुल इज डूइंग इज रॉन्ग, नो, बट यू नो कि भाई उनसे क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ही इज दैट प्लेयर कि शायद आपकी 4 विकेटें गिर गई, केएल राहुल वहां पर संभाल कर खड़े हैं, ही इज दैट प्लेयर। लेकिन दिल्ली कैपिटल्स बट एक प्लेयर ऐसा भी होना चाहिए ना टीम में जो कि पूरा हाँ, एंड तक भी बिल्कुल जाए। होना चाहिए। अब आप ये है ना कि श्रेयस अय्यर, उन्होंने आईपीएल में बताया कि भाई मुझे 1 साल केकेआर में बोला गया एंकर करो, मैंने वो रोल भी करा, बट व्हेन आई केम टू पंजाब आई शोड व्हाट आई कैन डू एज वेल। तो केएल राहुल का अभी वो चीज द अदर साइड देखना बाकी उनको है। थोड़ा फ्री माइंड से, जैसे वो लास्ट ईयर शुरू में आए थे वैसे ही खेलेंगे तो वो अच्छा करेंगे। साथ में एक ओपनर चाहिए, अब उसमें चाहे वो बेन डकेट हो, रचिन रविंद्र हो, जॉनी बेस्टो हो, मुझे नहीं पता, बट इनमें से एक ओपनर चाहिए। एक स्पेंसर जॉनसन शायद बहुत महंगा मिले, ये ना ले पाए, बट एक पेसर चाहिए मिचेल स्टार्क के साथ। उसके अलावा इनकी टीम मोर और लेस सेटल्ड नजर आ और रही है। आपके देखो इंडियन प्लेयर्स हैं, द मोमेंट आपके इंडियन प्लेयर्स का पूल स्ट्रांग होता है ना किसी टीम का, तो वो स्ट्रांग दिखती भी है टीम। 21.8 करोड़ का इनका पर्स है, तो उस लिहाज से भी अगर आप देखें, इनको ऐसा भी नहीं है कि टू मच दे हैव टू बाय। बड़ा प्लेयर मिडिल ऑर्डर आपका फिर भी सेटल्ड दिखता है, तो उस तरह से बहुत बड़े प्लेयर के पीछे भी नहीं जाना है कि बहुत ज्यादा पैसे लगे। या तो ज्यादा इनको मिडिल ऑर्डर में एक प्लेयर और चाहिए, अगर सस्ते में मिल सकता है तो जेमी स्मिथ को भी ये देख सकते हैं। अभी तक खेले नहीं है 2 आईपीएल but को, उनके पास लेकिन capability है मारने और की। आप देखिए टी20s में जितना उन्होंने अभी तक खेला है, टी20 आईज में रन मारे हैं 1600 के करीब उनके रन्स भी है, तो जेमी स्मिथ एक वो ऑप्शन हो सकते हैं। क्या पता भाई अपने डेब्यू सीजन पे दिल्ली के लिए चमत्कार कर दे, तो हो सकता है मिडिल ऑर्डर के लिए वो, बट हमारी तो चॉइस ये है। आपको क्या लगता है? अपनी चॉइस आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। कौन ओपनर होना चाहिए? कैप्टन क्या अक्षर पटेल ही होने चाहिए या फिर कोई और होना चाहिए? क्योंकि अलग अलग नाम आ रहे हैं, नितेश राणा, केएल राहुल या फिर अक्षर ही हो। जो भी आपकी राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और रोज ऐसी ही आईपीएल से जुड़ी वीडियोस लेके हम आपके साथ आते रहेंगे। किसकी क्या स्ट्रैटेजी होगी, चेन्नई सुपर किंग्स की स्ट्रैटेजी भी डिकोड हमने कर ली है, तो वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। फिलहाल इसमें इतना ही। पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। Brought to you by Pizza Hut. Pizza Hut. Upgrade any pizza with ultimate cheese crust at just ₹75. Visit Pizza Hut store or order online. हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पोर्ट्स तक। मैं हूं खुशी गुप्ता और मेरे साथ प्रियांशु।
आईपीएल कुछ ही वक्त दूर है और मिनी ऑक्शन में कुछ टीम्स तो शायद एक फॉर्मेलिटी के तौर पर जा रही हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उनकी 11 क्या होगी, उनकी लगभग सारे बॉक्सेस टिक है। लेकिन कुछ टीम्स ऐसी भी हैं जिनको पूरी की पूरी टीम बनानी है, जिन्हें ऐसा लग रहा है कि यार हम किस किस को ले, क्योंकि मिनी ऑक्शन है, क्वालिटी ऑफ प्लेयर्स क्या उतने मिलते हैं नहीं मिलते, किस तरह से हर टीम को बनाएगी, उस पर डिस्कशन करेंगे। और आज जो हम अभी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वो है सनराइजर्स हैदराबाद का पिछला सीजन अगर याद करें, शायद एक उनका फॉर्मूला है जो अभिषेक शर्मा जिस फॉर्मूले को लेकर चलते हैं, ट्रैविस हेड लेकर चलते हैं उस फॉर्मूले को, और वो उनके लिए काम भी करा था पिछले सीजन। लेकिन लास्ट सीजन शायद ऐसा लगा कि क्या ये फॉर्मूले को लेकर थोड़ा ओवरडू कर रहे हैं। खैर उनकी जो टीम है उनकी यही सोच थी कि आप हार जाओ, आप चाहे सारे ऑल आउट हो जाओ, तरीका नहीं बदलना चाहिए, व्हिच इज ओके, ठीक है, वो उस तरीके को बैक करते हैं। लेकिन इस साल ऑक्शन में उनके लिए क्या है, क्या कुछ उनको करना चाहिए ऑक्शन में, किन प्लेयर्स को टारगेट करना चाहिए, उस पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले रिलीज प्लेयर्स देख लेते हैं कि इस टीम ने कौन कौन से रिलीज प्लेयर्स निकाले हैं। मोहम्मद शमी लास्ट सीजन उतना जबरदस्त गया नहीं, तो वहां पे उन्हें रिलीज कर दिया गया है। राहुल चहर गए हैं, एडम जैम्पा, अभिनव मनोहर, वियान मल्डर, अथर्व ताइडे और सचिन बेबी। मतलब ऐसा कोई शॉकिंग नाम नहीं रहा जो यहाँ पर इन्होंने रिलीज करा हो। एग्जैक्टली से शमी को यहाँ पर ट्रेड कर दिया इन्होंने एलएसजी की। हाँ, ट्रेड कर दिया। तो ये है रिटेन्ड प्लेयर्स की लिस्ट प्रियांशु, और इसमें अगर आप देखें तो मतलब ठीक है, आपके 1, 2, 3 में ट्रैविस हेड है, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन खेलते हैं, और मतलब आप कहोगे कि हाँ ये एक से बढ़कर एक प्लेयर। फिर हेनरिक क्लासन आपके मिडिल ऑर्डर में आते हैं, लेकिन समहाउ नाम बड़े थे, पिछली बार ये क्लिक नहीं कर पाए, और वही चीज यहाँ पर थी। लेकिन आपको क्या लगता है कि हैदराबाद को किसकी जरूरत होगी? नंबर 5 का एक प्लेयर चाहिए इनको जी। ओपन आपने ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा से करवा लिया, ठीक है। नंबर 3 आपके ईशान किशन हो गए, नंबर 4 आप हेनरिक क्लासन को लिया है, ये आपके टॉप 4 हो गए। नंबर 5 आपका है कौन? नीतीश कुमार रेड्डी? आई डोंट थिंक सो। नंबर 6 नंबर 7 उनके लिए ठीक है, नंबर 5 आप उन पे ओवर डिपेंडेंट करोगे। हाँ। और बाकी तो इनके पास जो सबसे ज्यादा नीड है, नंबर 5 की एक जरूरत है, और एक मुझे लगता है कि इनको एक अच्छा स्पिनर चाहिए। हाँ, एक स्पिनर चाहिए। अब स्पिनर में आप वही बता रहे थे जो अभी नाम हसरंगा वहां पर है। इनके पास राहुल चहर का ऑप्शन है, रवि बिश्नोई है, इनके पास अकील हुसैन है, वरिंदु हसरंगा है, पर अब आप वही समझिए कि देखिए इनके ऑलरेडी काफी प्लेयर्स हैं जो ओवरसीज हैं और जो खेलेंगे। पैट कमिंस खेलेंगे। ट्रैविस हेड 100% खेलेंगे, हेनरिक क्लासन वो भी 100% खेलेंगे। तो आपके पास फिर ऑप्शन कम बच जाते हैं, क्योंकि आप वहां पर फिर अगर मान लीजिए एक और ओवरसीज यहाँ पर अगर आप टारगेट कर रहे हैं, आपको एक इंडियन स्पिनर टारगेट करना चाहिए। उसमें क्या रवि बिश्नोई ये ले सकते हैं, क्या राहुल चहर, मतलब नॉट द बेस्ट ऑप्शन दैट यू हैव। कोई इन्होंने रिलीज किया, डोंट थिंक सो। सॉरी, हाँ सॉरी, तो ये नहीं राहुल चहर को तो प्राइस करेक्शन का कोई सीन इनका है नहीं। हाँ, दे माइट गो फॉर रवि बिश्नोई, या फिर कोई ऐसा जो इंडियन टैलेंट है ना, जो हमें भी नहीं लग रहा है कि यार ये आउट ऑफ द बॉक्स, जिसकी हम बात करते हैं कि एक नाम ऐसा आता है जिसको जो हर कोई किसी को चौंका देता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये उसके पीछे जाएंगे, एक अननेम्ड खिलाड़ी के पीछे। और पता है क्या, क्योंकि ये मिनी ऑक्शन है ना, यहाँ पर उनकी जो टीम्स इन टीम्स की जो स्काउटिंग है उनका रोल प्ले करेगा कि भाई कौन डोमेस्टिक में अच्छा कर रहा है, इसको यार हम उठाकर ला रहे हैं, क्योंकि आपके पास उतने ऑप्शंस है नहीं। अब वही हम अगर डिस्कस करें स्पिनर्स, वहां पे फिर आपके नाम जो है ना, फिर वो ओवरसीज नाम ज्यादा आ रहे हैं। इंडियन नाम में फिर वही 2-3 नाम आपके रवि बिश्नोई हो गए, राहुल चहर, वही सब है। तो क्या आप कोई आउट ऑफ द बॉक्स कोई प्लेयर ला रहे हो? जैसे पिछली बार प्रिंस थे, दिग्वेश थे, विघ्नेश पुथुर निकले, कुछ ऐसे यंगस्टर्स निकले थे। विघ्नेश पुथुर, नाइस नेम। उनके पीछे जा सकते हैं बॉस। एमआई ने क्यों छोड़ा है मुझे नहीं पता, लेकिन विघ्नेश पुथुर वो खिलाड़ी सकते हैं। मैं लिस्ट ही देख रहा था कि कौन हो सकता है। विघ्नेश पुथुर वो खिलाड़ी सकते हैं। हर्ष दुबे काइंड ऑफ ऑलराउंडर है, लेकिन विघ्नेश पुथुर के पीछे ये जा सकते हैं। और जो मैं बात करता नंबर 5, मैं थोड़ा सा अपने वर्ड्स वापस लूंगा। अनिकेत वर्मा है ना इनके पास, हम भूल गए अनिकेत वर्मा को। जो खेला था वो लड़का यार, क्या कमाल खेला। सही बात है। कुछ ऐसे प्लेयर्स पिछले साल आप देखिए निकल कर आए थे, मतलब मुझे याद है कुछ ऐसे प्लेयर्स हम कह रहे थे यार ये कहां से आ गए आउट ऑफ द बॉक्स। तो आई थिंक हाँ, अनिकेत वर्मा जरूर रहेंगे। आई थिंक आपको फिनिशर रोल भी निभाना होगा, तो फिनिशर रोल में भी आपके पास कितने हैं, मतलब वही ना, इंडियन नाम इतने नहीं है। फिर आप फॉरेन ओवरसीज प्लेयर पे जाओगे, आप किसी मिलर को सोचो, या आप वहां पर जेमी स्मिथ एक प्लेयर है, क्या उनको डालो मिडिल ऑर्डर में। पर बात वही है कि आपके ऑलरेडी ओवरसीज प्लेयर बहुत खेल रहे हैं। आपको यहाँ पर चाहिए कि आप इंडियन प्लेयर्स के पीछे जाओ, तभी ये टीम कंप्लीट होगी। अब बॉलिंग में भी आई डोंट थिंक सो, मुझे कोई ऐसा बड़ा नाम नहीं दिख रहा है। देखिए जीशान
अंसारी, आई रिमेम्बर उन्होंने कुछ स्पेल्स बहुत अच्छे डाले थे आईपीएल में, लेकिन अगेन आपको एक बड़ा नाम चाहिए होगा। क्या वो बड़ा नाम बॉलिंग में दिख रहा है? आई डोंट थिंक सो। अब आप किन के पीछे जाएंगे? ओवरसीज ऑप्शन मुझे ना इस ऑप्शन में ज्यादा दिख रहे हैं दैन इंडियन प्लेयर्स। स्काउटिंग काम आएगी। कोइटजे की बात कर रहे थे ना अभी खुशी, कोइटजे है, पैट कमिंस इनके पास है, लेकिन साथ देने के लिए ब्राइडन कार्स है, आई डोंट थिंक सो। जयदेव उनादकट, आई डोंट थिंक सो, मेरे लिए तो बिग नो और है। फिर अब आप बात वही सोचिए ना, ये क्या कोइटजे, मैट हेनरी, अगर वो सब सोचेंगे फिर ब्राइडन कार्स को रखा क्यों आपने? उनको आप रिलीज कर देते क्यों? क्योंकि आप इतने सारे ओवरसीज प्लेयर नहीं खिला भी नहीं सकते। 4 अगर ओवरसीज के साथ जाएंगे तो 3 तो इनके फाइनल है। कमिंस, ट्रेविस हेड, हेनरिक क्लासन। अब एक के ऊपर फाइट है। आप ईशान मलिंगा को ट्राई करोगे, आप यहाँ पे ब्राइडन कार्स को ट्राई करोगे, अगर यहाँ पे बाय द वे उनको ले आते हैं, कोइटजे को ले आते हैं तो उनको ट्राई करते हैं, तो ये तो इनका कंप्लीट हो गया। इनको इंडियन टैलेंट की जरूरत है। yes. और बड़ा नाम चाहिए बाय द वे, अच्छा नाम चाहिए बॉलिंग में, जो अच्छा कर सके। शिवम मावी हो सकते हैं, नागरकोटी हो सकते हैं, भरोसा दिखाना पड़ेगा। जो स्मैट में अच्छा परफॉर्म कर रहा है, जैसे खुशी ने कहा ना कि जो स्काउट्स हैं, अब उनका रोल यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि वो कौन सा खिलाड़ी है जिसके पीछे जो तेज गेंदबाज की हम बात करते हैं बार बार इंडियन, उसकी जरूरत है इन लोगों को सबसे ज्यादा। वही तो इस टीम में भी आप देखिए कि कमियां दिख रही हैं। हाँ है ना? और कमियां आप बात वही है कि मिनी ऑक्शन है, आपके पास बहुत ज्यादा क्वालिटी अवेलेबल नहीं है, लेकिन उनसे ये कैसी टीम बनाएंगे? उमेश यादव के पीछे भागेंगे क्या? उमेश यादव मुझे मतलब वही है कि बात वही ना, क्वालिटी। अब जो आपके पास क्वालिटी बची है, बात ये है कि किसी को आप ले लो, वो ब्रिलियंट सीजन उनका आ जाए एक अलग बात है, जैसे शार्दुल का पिछली बार था कि अनसोल्ड गए और फिर आया। लेकिन ये है कि इनके पास ऊपर जो देखेंगे, ट्रेविस, अभिषेक, ईशान किशन, हेनरिक क्लासन, ये 4 नाम ऐसे लगते हैं भाई क्या बात है। चलो मैं आपको एक नाम देता हूँ, मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ। आकिब नबी डार, बॉलर, आपका ऑलराउंडर, नीचे आके नंबर 6-7 पर बल्ला भी अच्छे से लगा सकते हैं, वो 20-30-40 रन आपका वो शॉट कर सकते हैं यहाँ पर। मुझे ऐसा लग रहा है, मैंने अभी उनका नाम पढ़ा यहाँ पे लिस्ट में देख रहा था, तो मुझे ऐसा लगता है कि आकिब नबी डार के पीछे ये लोग भागेंगे। आकिब नबी, और अभी देखी भी होगी आपने हाल फिलहाल में उनकी परफॉर्मेंस जिस तरह से रही है, 19-20 विकेट उन्होंने वहां पे लिए और वो लगातार करते आ रहे हैं डोमेस्टिक में। अगर आप उनका रिकॉर्ड देखेंगे तो हाँ, आई थिंक दैट कैन बी अ वेरी गुड ऑप्शन। वही चीज है कि आपको इंडियन नामों पर जाना पड़ेगा, इंडियन टैलेंट को ट्रस्ट करना पड़ेगा, और आपका जो पिछला सीजन रहा बैटर्स को और थोड़ा बेहतर, लास्ट सीजन थोड़ा सा इनके लिए अच्छा नहीं रहा, नीतीश कुमार रेड्डी का इतना खराब सीजन आया था, तो ये 4-5 प्लेयर ऊपर से रन्स आपको बना देंगे, लेकिन बॉलिंग में अभी भी कमियां हैं। आप एक फिनिशर भी देखेंगे, बीच में मिडिल ऑर्डर में 5-6 नंबर आपको चाहिए कि वहां वो कौन होंगे, फिलहाल यही है। तो एक चीज का पॉइंट बस मैं बात करना चाहूंगा, नंबर 4 हम लोग जो बात करेंगे, 4 इनके सॉर्टेड हैं, लेकिन बैकअप इनके पास किसी का भी नहीं है। वही ना, नंबर 4 के लिए एक मुझे लगता है कि बैट्समैन इनको चाहिए होगा जो सॉर्ट कर सके इनकी थोड़ी दिक्कतों को। सरफराज के पीछे अय्यर भाई प्राइस बढ़ा सकते हैं, प्राइस बढ़ा सकते हैं। केकेआर ने प्राइस करेक्शन के लिए उन्हें डाला है ऑप्शन में, और ये एसआरएच हो गई, एलएसजी हो गई, ये खेल खराब कर सकते हैं केकेआर का। क्या भैया प्राइस बढ़ाओ, आपने 23.75 करोड़ मिलिए ना, इनके पास थे आई थिंक मयंक अग्रवाल पहले भी, लेकिन मयंक अग्रवाल के पीछे नहीं जाएंगे यार, तो ये सरफराज खान के पीछे जाएंगे। कैमरन ग्रीन नहीं मिल सकते आप उनके पीछे ऑलरेडी, वहां पर सीएसके भी लगेगा, केकेआर भी लगेगा, आपके पास पर्स उतना नहीं है, तो वही है फिलहाल। देखिए हैदराबाद ट्राई कर सकते हैं, हाँ डेविड मिलर को भागेंगे पीछे, चाहिए एक फिनिशर इनको। यार वही तो मैं कह रही हूँ ना, ओवरसीज दिक्कत है, ओवरसीज की दिक्कत है। हैदराबाद के साथ यही है कि भाई इंडियन टैलेंट इनको कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी चाहिए होगा फिलहाल। वेंकटेश अय्यर ही है भाई जी, और कोई नहीं है। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं, क्योंकि अगर हम हैदराबाद की टीम में ऑक्शन में होते तो हम भाई बहुत दिक्कतों के साथ आ रहे होते। आपके हिसाब से हैदराबाद की टीम में कौन होना चाहिए प्लेयर, और क्या लग रहा है ये टीम इस बार जो पिछले सीजन करा था वही रेप्लिकेट कर पाएगी या नहीं, वो भी कमेंट सेक्शन में बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब जरूर करें।